यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी जय राधाय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भगवान की मथुरा में प्रवेश। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में 10.5 साल रहे। कितने? 10.5 साल। यानी कि बताया जाता है सही में 10 साल 8 महीने, है ना। अनेक लीला किए, बचपन की नटखट लीलाएं बहुत सुंदर थी, लेकिन खासकर जो देवताएं थोड़ा चिंतित होने लगे। देवताएं उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाके, ब्रह्मा जी के साथ में जाके बाद में भगवान विष्णु का अनुरोध किया था, आप आइए अवतार लीजिए। देवताएं चिंतित होने लगे कि ये कन्हैया अभी तो रासलीला नाच रहे, गोपियों के साथ वृंदावन, यमुना, गोवर्धन, गाय उनके साथ घूम रहे फिर रहे हैं। कंस बीच इसमें एक असुर भेजता है, उनको ये कन्हैया ऐसे ही चुटकी से तो मार देते हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। लेकिन उनकी जब मन तो वृंदावन में खो गया है। यदि से वृंदावन में रहेंगे कृष्णा, तो बाकी संसार की लीलाएं सबको कैसे दर्शन मिलेगा, कैसे बाकी सारे जो कार्य धर्म की स्थापना, ये कार्य कैसे होगी। तो इसलिए नारद मुनि थोड़ा सा भगवान लीला को और त्वरान्वित और जल्द करने के लिए थोड़ा उन्होंने अपना मन लगाया। तो इसीलिए नारद मुनि कंस के पास गए और बोले कि जानते हो तुम्हें जो आकाशवाणी हुई थी
कि देवकी वसुदेव के 8वां बच्चा आपकी मृत्यु के कारण बनेंगे, वो सच में, लेकिन वो कृष्ण है। वो वसुदेव के बेटे, उन्होंने छल के साथ आपके साथ आदान प्रदान करके नंद के बेटी के साथ, हाँ, उसको वहां पे छुपा दिया है, तुमको भूल भुलैया बनाया है। इसीलिए आपको ये कृष्ण को वहां पे असुरों को भेज के कुछ फायदा नहीं है। उसको जल्दी से आपको अपने मृत्यु को बचाना है, तो इसको यहाँ पे जल्दी कृष्ण को लाके जल्दी से मारो, नहीं तो तुम्हारा मृत्यु का कारण बहुत जल्दी बन जाएगा। वो तुम्हारा भांजा ही सच में। कुछ करो, ज्यादा देर मत करो, मृत्यु आपके हाथ से निकल जाएगी और आपको फिर डस डालेगा। कंस चिंतित होते, अरे भाई मैं उसी को प्रयास करूं मारने के लिए, लेकिन कभी बाहर नहीं जा पा रहा। अभी हर कुत्ता अपने गली का शेर रहता है, इसी को अपने मेरे गली में लाना पड़ेगा। इस मेरे गली में मैं शेर हूं। तो इसलिए कंस कृष्ण को लाने के लिए मथुरा में, वृंदावन से तैयारी करते हैं और आयोजन करते हैं एक मल्ल युद्ध की, ये सोच के कि यहाँ पे बहुत सारा इंतजाम करूंगा, एक साथ उसको कैसे ही दबोच के मार डालने के लिए। एक नहीं, एक साथ जब तक मरे तब तक मैं अभी इंतजाम करूंगा कैसे भी। मैं हूं, मेरे सेनाएं हैं, मेरे हाथी है, मेरे घोड़ा है, मेरे सब योद्धाएं हैं, मल्ल योद्धा है, उसको यहाँ पे लाया जाए। तो कंस इसलिए मल्ल युद्ध का आयोजन करते हैं और अक्रूर को बोलते हैं, आप जाओ कृष्ण को ये बोल के कि तुम्हारे माता पिता को मिलना है मथुरा में, उनको यहाँ पे लेके आओ। कृष्ण बोल रहा हूँ, ये दूर है माता पिता से, कि तुम्हारा माता पिता सच में वसुदेव देवकी है, ऐसा आकाशवाणी हुई थी। और ऐसा बोल के कंस केसी को भेजते। किसको? केसी। ये असुर है, ये घोड़े के रूप में असुर है। तो नारद मुनि खुश होते हैं, हाँ अभी और लीला आगे बढ़ेगी। सिर्फ वृंदावन की रासलीला नहीं बनेगी, बाकी भी एक कुरुक्षेत्र की भगवत गीता भी बोला जाएगा, है ना। तो कृष्ण रासलीला में नाचे, अभी हमारे बीच में कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग तो गोपियां तो नहीं है। हमारे लिए कृष्ण कैसे हमारे बीच में होंगे? कृष्ण की कथा होनी चाहिए, कृष्ण की ज्ञान संदेश होना चाहिए। अभी कृष्ण वो वृंदावन में भगवत गीता तो नहीं बोलेंगे, वहां पे सब कृष्ण के भक्त हैं। तो एक वातावरण सृष्टि करना पड़ेगा जहां पे भगवत गीता बोला जाए, कृष्ण की ये ज्ञान की बात आगे बढ़े। तो केसी तू कंस प्रहित, सुन रहे ना? क्विज है, प्रश्न उत्तर भी होगा। केसी तू कंस प्रहित खुरेर्महि महान अय निर्जयन मनोजव। ये केसी तो कंस प्रहित, कंस के द्वारा भेजा गया केसी महान हय, बहुत बड़ा घोड़ा। अभी हमारे घोड़े तो कलियुग के हैं, ये द्वापर जो की अंत की बात है, जहाँ पे घोड़े यानी विशाल नेत्र, वितरास्य कोटर, इनकी जो घोड़े के ऊपर बाल होते हैं, ये आसमान को छूता है, आसमान के बादल को हिला देते हैं। ये माने अद्भुत घोड़े होते हैं, है ना। हर चीज हमारे शास्त्रों की वर्णन है, श्रीमद् भागवतम की। कहाँ पे? श्रीमद् भागवतम। यानी हम कुछ बाहर से तो हम बोल नहीं रहे, जो भागवतम में हमारे आचार्यों ने, सुखदेव गोस्वामी ने बोला, उसी को हम बस बता रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। सट्टा अवधूत अभ्र विमान संकुल, विमान यानी कि आसमान में उड़ने वाले फ्लाइट। सटा यानी कि गले के ऊपर जो बाल है, सटा अवधूत, तो विमान अभ्र यानी कि बादल, विमान संकुल, उनको भी हिलाने वाले ऐसा घोड़ा है। यानी कि वो कितना घोड़े बड़े रहेंगे, आसमान को छू रहे। जो अभी आसमान के बादल तो यहाँ से 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऊपर है ना, कितना 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, हम फ्लाइट में उड़ते तो 11 किलोमीटर ऊपर है। यानी घोड़ा वो कितना बड़ा रहेगा, कितनी उनकी ताकत रहेगी, है ना। कुर्बन नभो हसित भीषित अक्षिल, और चिल्ला रहे सारा दुनिया में भूकंप हो रहा है, ऐसा वो सारा दुनिया को हिलाते हुए वृंदावन में प्रवेश किए, कृष्ण को ढूंढ के, कृष्ण को मारने के लिए। तम त्रासयंतम भगवान सो गोकुल, उनकी आगमन से गोकुल वृंदावन को तकलीफ होता हुआ कृष्ण भगवान देखे। तद हेसित भीषित अखिले, है ना। उनकी जोर की आवाज, घोड़ा कैसे चिल्लाते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, सुना है? कौन आवाज निकाल सकता है? हाँ,
कौन? वितराग। बादल में उड़ सकते हैं, उड़ नहीं सकते। हाँ, तब हेसित भिषित अखिल, उनकी आवाज से सारा दुनिया कांपते हुए ऐसा घोड़ा जब भी प्रवेश करते हैं, तम वृक्ष भगवान सो गोकुलम, अपनी गोकुल को कृष्ण देखते कि इतना दुखी है, इतना त्रस्त है। इनको देखते हुए कृष्ण आत्मानम आजाऊ मृगयंतम अग्रणी उपाहयत सब बेनंदन मृगेंद्रवत, अपने को ये किसी के सामने खड़ा करते कृष्ण पूरा निर्भय हो गए। और कृष्ण जब भी खड़ा होते किसी को मारने के लिए कैसे खड़े होते? कृष्ण कैसे खड़े होते? किसी को मारना है तो निर्भय होके किसी अपने दोस्तों के कंधे पे हाथ डाल देते, ऐसा जैसे कुछ नहीं हुआ, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ डरावाने की बात नहीं है, ऐसा निर्भय होके। कोई जैसा हीरो खड़ा है, विलियन आ रहा है भू करके, और ऐसा हीरो खड़ा है, क्या कर सकते। और कई बॉलीवुड मूवी में देखते हैं हम, सब बॉलीवुड की मूवी की स्ट्रैटेजी ये भागवतम से लिया जाता है। हाँ, कृष्णा हीरो है, सुपरमैन कैसे खड़े होते, ऐसा दिखाना है हमारा सुपरमैन को, हमारा जेम्स बॉन्ड को। कुछ भी हो जाए, गोली चल रहा है 10 दिशा से और उड़ा सकते हैं, तो ऐसा कृष्ण खड़े हो जाते हैं। और श्या बेनंदन मृगेंद्र भगवान, ये एक सिंह जैसा चिल्लाने लगता है घोड़ा, कैसी। सब लोग ध्यान से सुनिए, हर लीला सुनने का कृष्ण का एक फल मिलता है, उसका एक उपकार भी है, सिर्फ लीला सुनने में ध्यान से, है ना। आत्मानम आजौ मृगंतम अग्रणी उपाहयत स बेनंदन मृगेंद्र सतम निशम अधिमुख मुखेन खम पिबनिव अभ्यदव अति अमर्षण, हवा को चूसते हुए कैसी भगवान के ऊपर कूद पड़ते हैं। और भगवान कृष्ण के पास आके जघान पदभ्याम और अरविंद लोचन दुरासद चंड जब दुरत्तय, अपने जोर से अपनी पैर से भगवान की छाती पे जोर से लात मारते हैं। कैसे? घोड़े आगे के पैर से लात मारते और गधे पूरी ताकत घोड़े की आगे की पैर से रहता है। तब वंचयता तब अदक्ष रुषा, इतना जोर से मारते फिर भी कृष्ण अपने को बचा लेते हैं। तद वंचयित्व तम अदक्ष रुषा गृहीता दौर्भ्याम परविद पातयो, और भगवान कृष्ण घोड़े के पीछे के पैर को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। पकड़ के कृष्ण क्या करते हैं? साभोग्यम उत्सुज्य धनु शतांतरे यथा उर्गम ताक्षसुत व्यवस्थित, अपने को खींचने लगते कैसी को बहुत दूर तक पीछे के पैर पकड़े, आगे का पैर नहीं पकड़ा। कौन सा पैर पकड़ा? कृष्ण। सब ध्यान रखिए, सब क्विज में आएगा। ओके, साभोग्यम उत्सृज्य धनु शतांतरे यथा उरगम ताक्षसुत व्यवस्थित, ऐसा किसने लगते कृष्ण कैसी को वृंदावन की जमीन पे। तो पीछे का पेट पकड़ लिया, आगे के पेट तो घसीट रहे, तो शक्ति नहीं है, तो बेहोश हो जाते हैं। कैसी ये घोड़ा है, लेकिन उसको हम असुर बोल रहे हैं, जिसको उसको सबको समझ में आता है। जैसे हम रामायण में देखते हैं, हम भगवान श्री राम बंदरों के साथ बात करते हैं, यानी कि कलयुग से पहले धीरे धीरे जो सबके पास अच्छे कर्म होते थे, यानी इंसान, प्राणी, जानवर, पंछियों का भी आवाज समझ सकता था, बात कर सकता था। ऐसा शक्ति, कर्म और तपस्या से सबके पास होती थी। वे कलयुग से सब खत्म हो जाती है शक्ति। तो घोड़ा है, लेकिन हम बोलेंगे असुरों, उसको समझ में आता है कि इसको मारना है। जैसे कि कोई किसी को मारने के लिए सुपारी लगा देते हैं, टेररिस्ट आ जाते हैं, या आजकल लोग ड्रोन आ जाते हैं, ऊपर से सीधा उड़ के आता है और छवि देख के सीधा गोली मार के चला जाता है। हाँ, किसी टेररिस्ट की भी आना जरूरत नहीं, ऊपर से उड़ गया, ऊपर से मार सकते सीधा एक आदमी को ड्रोन से। ऐसा टेक्नोलॉजी पहले भी था। जैसे सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण का, जिसको ऊपर भेजेगा उसी को मार के आएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी कृष्ण का, ड्रोन टेक्नोलॉजी कृष्ण से लिया है हमने, ऐसा है। तो घोड़ा मैंने बराबर ढूंढ के गया है, उसको बताया ना कि कैसे देखेगा वो किसको मारना है, कैसे समझेगा उसको, किसी को, घोड़े को, यानी कि उसके पास ज्ञान है, उसको संदेश दिया है। तो टेक्नोलॉजी कंसे के पास है, छवि दिखाया है, वर्णन दिखाया रहेगा, उसको सुनाया रहेगा। मैन टू एनिमल नॉलेज डाटा ट्रांसफर, या भी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, कंसे के पास था। यानी कि वो कितना बड़ा टेररिस्ट हो सकता है। आजकल क्या आता है, तो यदि ये ज्ञान पा ले, हम बैठे हैं और कुत्ता ही घूम रहा है, कभी कभी आ गया,
हमें लगा अरे कुत्ता है, ये बराबर मार के जाएगा हमें, हो सकता है बिल्ली से मच्छर से हो सकता। तो सब लब्ध संज्ञा पुनरुत्थित रूषा, फिर ये घोड़ा कैसी अपना बेहोशी से बाहर आके होश आके बहुत जोर से फिर से कृष्ण के ऊपर आघात करने के लिए कूद पड़ता है। व्यादय कैसी व्यादय कैसी पुनः तरसा अपतत हरि, कृष्ण पर लपक पड़ता है घोड़ा कैसी। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते हैं, सोपि अस्य वक्त्रे भुजम उत्तरम स्मयन प्रवेशयामास यथा उरगम विदे। कृष्ण क्या करते हैं, अपनी बाएं हाथ एक ऐसी घोड़े के मुंह में डाल देते हैं। कौन से हाथ? लेफ्ट बाएं हाथ। कहां पे डालते हैं? क्योंकि जो घोड़ा है उनको अपने मुंह से काबू में लाया जाता है, मुंह द्वारा। उनके नाक में मुंह में रस्सी बांध देते हैं, है ना। गाय के नाक में कभी रस्सी बांधते हैं। तब प्रवेशयामास उरगम विदे, जैसे कोई सांप जमीन में घुस जाता है, ऐसा तुरंत घुसा देते बाएं हाथ भगवान श्री कृष्ण केसी को मारने के लिए। जैसे भगवान कृष्ण अपना हाथ केसी के मुंह में डालते हैं, दंता निपेतु भगवत भुजस्पृश ते केसिन्हा तप्त मय स्पृशयता। जैसे कि कोई तपा हुआ जलता हुआ लोहे का एक खंबा है, छड़ी है, किसी के अंदर घुसा दिया, तपता हुआ जलता हुआ लोहा। तो ऐसे जैसे भगवान कृष्ण का हाथ लगता है, ऐसे केसी के सारे दांत गिरने लगते हैं। भगवान कृष्ण के हाथ तो शीतल है, ठंडे हैं, चंदन अगुर की सुगंध आती है, कोमल है, कमल की पत्ते से भी कोमल है। फिर भी लगते ही केसी का सब कुछ टूटने लगता है। ऐसा क्यों है? केसी के दांत टूट गए भगवान की हाथ की स्पर्श पाके। ऐसा क्यों है? क्योंकि कृष्ण हमें कैसे अनुभव होंगे और हमारे ऊपर है। हम पाप बुद्धि के साथ कृष्ण के साथ जूझेंगे तो हमें मिलेगा, है ना, बुरा फल मिलेगा। लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण को प्रेममय भक्तिमय समर्पण करेंगे तो हमें कृष्ण से उतना प्रेम मिलेगा। तो कैसी आए हैं मानने के लिए कृष्ण को, तो कृष्ण का हाथ, ये हाथ थोड़ा ध्यान में रखिए, कौन सी हाथ थी? और केसी के मुंह में भगवान का हाथ लगते ही क्या हो गया? अब ये केसी है, उसके बाद जो एक लीला आएगी उसमें आप उसकी विपरीत भावना देखेंगे। इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। स्टोरी यहां से शुरू हो रहा है, कृष्ण की वृंदावन से मथुरा में प्रवेश। भगवान का हाथ लगते, जिस हाथ को लोग डरते कि हम उनको छुएंगे शायद हाथ दर्द कर जाए, इतना कोमल है, लेकिन वो लगते ही ये गरम तपा हुआ लोहे का छड़ी जैसा कैसी को लगा। क्योंकि जिस भावना से हम भगवान को पास जाते हैं उस हिसाब से हमें भगवान के प्रति आदर मिलता है। इसलिए कृष्ण भगवत में बता रहे हैं, बोलिए सब लोग, जे जथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव, कि जो मेरे पास जिस प्रकार से आता है मैं उसी को उस प्रकार से व्यवहार करता हूं। मम वर्तमानो वर्तन्ते, बोलिए मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः लोकाः, सब लोग लेकिन मेरे पास आखिर में आते हैं हर प्रकार से। तो केसी पाप बुद्धि के साथ कृष्ण को मारने के लिए आया है। तो कृष्ण के हाथ कोमल शीतल ठंडा प्रेममय, कृष्ण को तपा हुआ लोहा लग रहा है केसी को। बाहुश्च तत् देहगत महात्मनः यथा आमय संप्रभुति उपेक्षित। जैसे ही भगवान कृष्ण का हाथ केसी के मुंह में प्रवेश करता है वो फिर बढ़ने लगता है। भगवान अपने हाथ को केसी के मुंह में बड़ा कर देते हैं, अपने आप सूझ जाता है। कृष्ण भगवान वृंदावन में कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, वृंदावन की मधुरता को बनाए रखने के लिए। वृंदावन की सरलता, वृंदावन की मधुरता, वृंदावन की कोमलता, जहां पे सिर्फ प्रेम है। वृंदावन की क्या संज्ञा है? यही संज्ञा है। क्या संज्ञा है? मधुरता, प्रेम। लेकिन संज्ञा किधर है? आप अपने जो दुश्मन है उसको भी आप प्रेम में व्यवहार कर रहे हैं। जहां पे आपके पास
कोई कड़वापन नहीं है किसी चीज के प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति, कोई इंसान के प्रति, कोई घटना को लेके नहीं। आपके दिल में इतना स्वच्छ कि आपके जीवन में, आपके दिल में कोई कड़वापन नहीं है किसी चीज को लेके। आपके जीवन में कुछ मुसीबत हो गया, कुछ अनजाने असुविधा हो गई, कुछ तकलीफ हुआ, कुछ नष्ट हो गया, कुछ बिखर गया, कुछ खो गया, किसी ने आपके ऊपर आक्रमण किया, उस चीज को लेके, उस घटना को लेके, उस व्यवहार को लेके, उस आपत्ति को लेके, उस असुविधा को लेके, उस दुश्मन को लेके, उस रिश्ते को लेके, फिर भी कोई चीज को लेके, कुछ समय को लेके आपके मन में, दिल में कोई कड़वापन नहीं है। नो बिटरनेस, नो एनिमिटी। ये वृंदावन है, ये मधुरता है वृंदावन की। वृंदावन की मधुरता क्या है? मधुरता जब भी आएगी जब भी प्रेम हो। लेकिन प्रेम कभी, जो हमें कुछ देता है, हमें प्रेम देता है, हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं है। हमें जो देता है, हम सब, ये स्वाभाविक है, हम उसको प्रेम करेंगे। तो क्या वो क्या प्रेम है? वो तो लेन देन हो गया। जो आपका दुश्मन है, जिसने आपको तकलीफ दिया है, जिसने आपके जीवन में असुविधा खड़ा किया है, जिसने आपको गाली दिया, जिसने आपको दोष देखा है, जिसने आपको आघात किया है, जिसने आपके पन्नों में आपकी क्या है वो प्रोफाइल आजकल, डीपी, इंटरनेट में क्या रहता है प्रोफाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पर भी आपको गाली दिया है, आपका तकलीफ किया है, आपका अपमान किया है। ऐसे व्यक्ति, ऐसा चरित्र, ऐसा व्यवहार, उस सबसे भी कोई द्वेष नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। वो वृंदावन है। यदि आपके पास ये दिल है तो आप वृंदावन में है। तो ये वृंदावन की इस प्रकार की भावना कैसे मिलेगी हमें? भाई ये चाहिए कृष्ण को हमें खुश करने के लिए, ये चाहिए हमें कृष्ण को पाने के लिए। सच में जो हमें प्रेम दे रहे उसको प्रेम ना करना, वो तो स्वाभाविक है। भाई अपने दुश्मन को प्रेम करना, जो आपके जीवन में तकलीफ दिया है उसके प्रति कोई द्वेष ना रखना, सम्मान की भावना व्यक्त करना, ये वृंदावन है। इसको पाने के लिए ऐसा लीला सुनना पड़ेगा। फिर कृष्ण इस लीला में ये चरित्र दिखा रहे हैं। जितना हम ऐसा कृष्ण इस लीला सुनेंगे, ऐसा हम कृष्ण के पास जाएंगे। इसे शास्त्र भागवतम इतना जरूरी, हमें ये लीला श्रवण करना कृष्ण की। समेद मानेन स कृष्ण बाहुना निरुद्ध वायु चरणांश विक्षिपन पश्चिम गात्र परिवृत लोचन पपाद लेंडम विसुजन क्षितो विसु। जैसे भगवान कृष्ण की बाएं हाथ केसी के मुंह के अंदर बढ़ने लगता है, केसी का हवा रुक जाता है। हवा अंदर श्वास प्रश्वास रुकने की वजह से अपने छटपटाने लगते हैं, हाथ पैर उठा के फेंकते हुए, और मूत्र और है ना संडास ऐसा करते हुए जमीन में गिर जाते केसी। उनकी प्राण वायु उड़ जाती उनके शरीर से। ये कृष्ण की स्पर्श है, साधारण मृत्यु नहीं है, असाधारण है। हर किसी को कृष्ण की स्पर्श से मारा जाना ऐसा नहीं मिलता है। कृष्ण भगवान वृंदावन की मधुरता को बनाए रखने के लिए वहां पे कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ अपना हाथ लगा देते तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो हाथ लगाने से क्या होती है? वो पापमय बुद्धि वाला भी ये इनको सदगति प्राप्त हो जाती है, जो कि हमें जीवन की साधना से शायद मिले या नहीं मिले, लेकिन कृष्ण भगवान की स्पर्श से असुर की ये पापमय जो कर्ममय ये जीवन ये खत्म हो जाती है। तत् देहतः कर्कटिका फलोपमा, ये बहुत बड़ा हो गया है, मृत्यु हो गई है कैसे कि इतना बड़ा शरीर से कृष्ण आसानी से ये हाथ निकाल देते हैं। कृष्ण अपने बाएं हाथ कहां पे लगा के उपयोग किए हैं अपनी लीला में? कृष्ण अपनी लीला में बाएं हाथ का प्रयोग कहां पे किए हैं? अभी ये कैसी, और कहां पे बाएं हाथ का प्रयोग किया? गोवर्धन उठाने के लिए। कौन सा? सांस पीने के लिए, माखन खाने के लिए बाएं हाथ। कुब्जा, दही भात, और करेक्ट, दही भात, यस। कहां पे? ब्रह्मा की लीला में बाएं हाथ में दही भात पकड़ के बच्चों के साथ बच्चों को ढूंढने के लिए गया, यस बाएं हाथ। और किधर? करेक्ट।
महावीर। यस वनिता किधर? फ्रेंड्स के साथ बैठ के नहीं क्या खाते हैं? वो हो गया ना बाएं हाथ वाला, दही बात। और किधर? वो जो द्वारका में जब उनके बच्चे लोग खेल खेल रहे थे तो क्रिकेट जो भी फुटबॉल खेल रहे थे, वो गेंद गिर गया था कुएं में, तो चिपकली थी। वो निगम महाराज थे, उनको चिपकली को उठाने के लिए भगवान बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। बाएं हाथ है ना, तो भगवान बाएं हाथ का क्यों प्रयोग करते हैं? पहाड़ उठाने के लिए, केसी को मारने के लिए, मृग को उठाने के लिए, चिपकली को कुएं से क्यों प्रयोग करते बाएं हाथ का? हाँ? बाएं तक खेले, कुछ नहीं है। आप सबके लिए बहुत बड़ा और चीज हो सकता है, मेरे लिए कुछ नहीं, ऐसे भी कर देता हूँ। क्योंकि बच्चे लोग कुएं से चिपकली उठाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रहा था। कृष्ण का बाएं हाथ से, ये तो मैंने ले बाएं हाथ तक खेल, क्या है? आप लोग के पहाड़ के, आप तो ये किताब भी नहीं पढ़ सकते, मैं ऐसे ही पहाड़ बाएं हाथ से उठा सकता हूँ। मेरे लिए क्या, इंद्र को हराने के आप लोग डर रहे, बाएं हाथ तक। इसलिए कृष्ण बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। हमेशा वो दाएं हाथ में क्या, वो बाएं हाथ में भी मूली बजा लेते हैं। हमेशा कृष्ण को मूली को बजाने के लिए दाएं हाथ के प्रयोग जरूर नहीं पड़ता है, बाएं हाथ ही बजा लेते हैं, है ना। तत् देहतः कर्कटिक फलोपमात् बेसर उपाकृष्य भुजम महाभुजः अयत्न अविस्मित हतारी उत्स्मय। भगवान कृष्ण आसानी से उस मरा हुआ शरीर से अपने बाएं हाथ को निकालते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं है। अविस्मित, बिल्कुल आश्चर्य नहीं कि मैं इतने आसानी से इतने घोड़ा को मार दिया जिसको भी देवता भी डरते थे। अविस्मित अयत्न हतारी उत्स्मय प्रसून वर्षे सड़बी ईडित। आसमान से देवताएं फूल बरसा रहे, उनके जो सारे दोस्त लोग थे वो देख रहे थे, वो भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन किस प्रशंसा से कुछ भावित ना होते हुए, जैसे कि उन्होंने कुछ बड़ा काम किया ऐसा नहीं लगते हुए कृष्ण निकल पड़ते अपने दोस्तों को लेके यमुना के घाट पे जाते हैं और वहां पे नहाते हैं। केसी को मारने के बाद जिस घाट में यमुना के कृष्ण जाते हैं उस घाट का क्या नाम है? केसी घाट। क्या नाम है? केसी घाट। कुछ समय के बाद केसी घाट में विहार करने के बाद यमुना के जब से केसी को मारा उस घाट का नाम हुआ केसी घाट। उसके बाद चीट घाट में भी जाते हैं कृष्ण। लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान केसी को मारते हैं बाकी किसको दिखता नहीं है। शास्त्र में भागवत में नहीं है, हमारे आचार्य लोग बताते हैं गर्ग संहिता में। गर्ग मुनि कौन थे? ये थे कृष्ण भगवान के नामकरण करने वाले आचार्य। तो कृष्ण के समसामयिक थे, जैसे कि राम भगवान के समसामयिक थे वाल्मीकि मुनि, उन्होंने रामायण लिखा है, वाल्मीकि रामायण। ऐसे ही कई जो लीलाएं हमारे ये श्रीमद् भागवतम के शास्त्र में सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है। लेकिन ऐसा कई छोटे छोटे चीजें हैं, क्योंकि समय कम था इसे सुखदेव गोस्वामी वेदव्यास लिख नहीं पाए, क्योंकि शास्त्र बहुत बड़ा हो जाता था, भागवतम में सब कुछ ज्ञान देना था, साथ ही दिन परीक्षित महाराज को। इसलिए जो उस समय के जो आचार्य गण थे उन्होंने बाकी भी कुछ शास्त्र लिखा है जिसमें जो कि लीला शास्त्र में नहीं, भागवत में वर्णित नहीं है, वो भी बताते हैं। तो ऐसी गर्ग संहिता है। क्या है? तो गर्ग संहिता में गर्ग मुनि लिखते हैं जैसे ये कैसी मरते हैं तो उनसे एक दिव्य पुरुष निकलते हैं और कृष्ण को बताते हैं कि मेरा नाम है कुमुद। क्या नाम है? कुमुद। यानी कैसी कौन थे और मैं कौन था? मैं इंद्र का एक सिक्योरिटी गार्ड था द्वारपाल। तो इंद्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कभी कर रहे थे। ये बहुत अद्भुत कहानी है। इंद्र जो है इनको पाप लग गया था वृत्रासुर को मारने का। ये बहुत लंबा कहानी है भागवतम में, इसको अभी हम नहीं सुनाएंगे। ये कहानी पूरा भागवतम का कैंटो ही है। वृत्रासुर को इंद्र मार के उनको पाप लगने का। ध्यान से सुनिए। इंद्र ने अपने को बचाने के लिए बहुत कारनामा करते हैं अपना पद भी बचाने के लिए। उनको लगता है कि कोई शक्तिशाली हो रहा है
तो उसके जीवन में वो कुछ ना कुछ अड़चनी डाल देते हैं। इसी चीज को लेके उनके जीवन में कई सारे घटनाएं हुए। तो वृत्रासुर एक यज्ञ से पैदा हुए जो कि असुरों के राजा बने और इनकी लड़ाई हुई इंद्र से। ठीक है, वृत्रासुर थे ये वैष्णव, भगवान कृष्ण के भक्त। क्या थे? असुर थे, असुर की शरीर में थे, लेकिन थे कृष्ण के भक्त। देखो ये टेररिस्ट, माफिया डॉन, लेकिन हे कृष्ण के भक्त। गोली चला के हमारे सीएसटी सेशन में मारे कई लोगों को, फिर मालूम पड़ा रही तो कृष्ण का भक्त है। ऐसा होता है, कभी हो सकता है। कृष्ण का भक्त कैसे भी हो सकते हैं, इसलिए भाई सबको सम्मान देना जरूरी है, टेररिस्ट को भी। है ना, हम नहीं किसी को समझ नहीं पाएंगे जीवन में, ऐसा है ना, किसी को जज नहीं कर पाएंगे, ये जान के चलना चाहिए। लेकिन ये महाभागवत थे, इनके बारे में अभी नहीं सुना, लेकिन उनको मारने के बाद से इंद्र की प्रति जो पाप लगा, इसलिए उनको बहुत दूर जाके मानसरोवर के तालाब में कमल की पंखुड़ाओं की जो, कमल की जो फूल की जो नाड़ी है, उनमें उनको रहना पड़ा। तो उस पाप से उनको बचाने के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा। उस अश्वमेध यज्ञ में जहां इंद्र अश्वमेध यज्ञ करे अपना पाप से निकलने के लिए, ये द्वारपाल थे कुमुद। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, अश्व यानी कि क्या है? घोड़ा। बहुत सुंदर और विशेष घोड़े चाहिए थे, जिनका एक घोड़े का एक कान काला हो। क्या हो? सिर्फ एक कान काला, दूसरा कान सफेद, लाल, हीरा, पीला जो भी हो सकता है, लेकिन एक कान काला होना चाहिए। तो बहुत ही विशिष्ट और सुंदर विशेष घोड़ा था। तो द्वारपाल को लगा रहे जबरदस्त है, 1000 घोड़े हैं, एक कान काल वाला घोड़ा मैं एक ले लेता हूं, क्या होगा? कौन गिन पाएगा? तो द्वारपाल था और बीच यज्ञ के ये घोड़े आ गए हैं अश्वमेध यज्ञ, यानी कि इस यज्ञ में घोड़े को बलि दिया जाएगा। फिर घोड़े को क्यों बलि दिया जाएगा भाई? घोड़े को काट के क्या फायदा है? अभी हम यज्ञ करेंगे, उससे हम देखेंगे वो बलि यानी काटने के लिए वो तलवार भी है, लकड़े खा लेते हैं। हम किसी को नहीं काटेंगे, लेकिन यानी कि वो पहले यज्ञ में तलवार होते थे किसी को मारने के लिए, कभी 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 वो कर्म कांड वाले यज्ञ में हुआ करते थे। कर्म कांड यज्ञ मतलब क्या है? जिसमें आपकी कुछ इच्छा पूर्ण करना है, कुछ चीज करके। ऐसे यज्ञ में हमें कुछ बलि चढ़ाना पड़ता है हमारे यज्ञ की सफलता के लिए। हम जो यज्ञ करेंगे वो नित्य होम यज्ञ है। क्या है? यानी हमें उस यज्ञ से कुछ पाना नहीं है, हमें उस यज्ञ से कृष्ण को खुश करना है, कृष्ण की गुणगान करना है। ऐसा है, हमें वो कुछ करके हमें कुछ पाना है, ऐसा नहीं है। वो पाना है तो फिर सफलता देखने के लिए मंत्र की फिर आपको कुछ करना पड़ता था विशेष, वो कर्म कांड है। जब घोड़े आए थे बलि चढ़ाने के लिए, उनको लगा बहुत सुंदर घोड़ा ऐसे चुरा लिया, जो यज्ञ कर रहे हैं उसका ही घोड़ा चुरा लिया उसने, खुद का द्वारपाल। यानी कि स्वर्ग में हो रहा है, स्वर्ग भी चोरी होता है, स्वर्ग भी चोरी है, और चोरी करने वाला खुद का ही इंसान है, खुद का सिक्योरिटी गार्ड है। कभी मंदिर में भी ऐसा होता है, और बटे सिक्योरिटी गार्ड ने चुराया है, सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा जाता है, कोई सर्वेंट ने चुराया है, ऐसा भी होता है, होता है, हो सकता है। क्यों? लोभ आता है, लोग किसी को। तो इंदिरा, अरे ये घोड़ा मिसिंग हो गया, किधर गया? सीसीटीवी कैमरे में देखा, सीसीटीवी, और पड़े कि आपका ही सिक्योरिटी गार्ड चुरा के लेके चला गया तलातल लोक में। स्वर्ग से लेके तलातल किधर चला गया? दूर बहुत। इसको ढूंढ के आए इंद्र, तो मेरा यज्ञ खत्म नहीं हुआ, मेरे को पाप लग गया है, मैं इंद्र की राजगद्दी में बैठ नहीं पा रहा हूं, और इस राजगद्दी में वापस बैठने के लिए घोड़ा चाहिए बलि के लिए। तू लेके गया चुरा के, हट चोर कहेगा, तो घोड़ा बन जा, असुर कहेगा मेरा यज्ञ को इतना देर किया, मेरे को राजा बनना था, देरी हो रही थी, तो घोड़ा चोरी करके ले गया तेरी खुशी के लिए, हट। तो इंद्र के साप की वजह से उनका सिक्योरिटी गार्ड कुमुद, जिसके प्रति लोभ हुई, जिसके प्रति लोभ की वजह से चुराया, उसकी वजह से वो श्राप पाक के घोड़ा बन गए। अब बोलेंगे उसको श्राप क्यों दिया बेचारे को, उस है ना। लेकिन जैसा कि कोई चोरी करता है उसको कुछ दंड मिलता है कि नहीं? जितना बड़ा चोरी करेगा उतना लंबा जोड़ना
जुर्माना दंड मिलता है कारागार का, तो ऐसा उसको दंड मिल, राजा ने दंड दिया, क्या ऐसा दंड कि जीवन ही बदल गया, स्वर्ग निवासी से घोड़ा बन गया, इतना बड़ा कांड किया। ऐसा दंड देने वाला अभी हमारे बीच में कोई नहीं है। हमें जेल में भर्ती करेंगे तो हम जेल में भी मंगा सकते हैं सब खाना, लेकिन स्वर्ग के नियम की विपरीत काम किया, कुमुद, माफी मांगे तो घोड़े वाला ठीक है यार, घोड़ा बना, लेकिन कृष्ण की आशीर्वाद से तुम इस जीवन से मुक्ति पाएगा। तो भगवान कृष्ण की स्वहस्त स्पर्श से केसी जो कि कुमुद थे, अपनी घोड़ा रूपक ये श्रापमय जीवन से छुटकारा पाए। जैसे ही कृष्ण भगवान केसी को मारते जाते केसी घाट, फिर चीर घाट, फिर अपने दोस्तों को भेज देते, ठीक उसी समय नारद मुनि आते हैं। कौन आते हैं? इन्होंने अभी मथुरा में कंस को बताया, क्या बताया? भाई कृष्ण को मारना है। वहां पे कंस को बताया नारद मुनि, और यहां पे आ गया वृंदावन में कृष्ण को मिलने के लिए। नारद मुनि तुरंत बोधर बोल के इधर आ गए, भाई कंस ने कैसी को भेजा, उसके पीछे नारद मुनि में आ गए, किसी के पीछे पीछे एक छुपे पेड़ पौधे के पीछे जाके कृष्ण को बुलाते, नारद मुनि प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, बोलिए सब लोग, कृष्ण 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 कृष्ण। हमारा बहुत दिन से ये सत्र नहीं हुई जहाँ पे हम भागवत में शास्त्र उसका दोहराते हैं, कृष्ण 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 अप्रमेयात्मन अप्रमेयात्मन योगेश योगेश जगदीश्वर जगदीश्वर कृष्ण 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 अप्रमेयात्मन अप्रमेयात्मन योगेश योगेश जगदीश्वर जगदीश्वर वासुदेव वासुदेव अखिलावास अखिलावास सात्वताम सात्वताम प्रभरो प्रभो प्रभो प्रभो। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे अप्रमेयात्मन, जिनकी कोई घटा नहीं है, कोई हानि नहीं है, जो कोई बदलते नहीं है। योगेश, योगेश मतलब सारे योग सिद्धियों के ईश्वर, जगदीश्वर सारे जगत के ईश्वर। ईश्वर मतलब क्या है? सबको कंट्रोल करना, सभी कंट्रोल करने वाले। हाँ, हमारे पास भी ईश्वर है जो कि सब कंट्रोल कर रहे हैं सब हमारे शेड्यूल सब देख रहे हैं, ईश्वर नाम सही है योगेश जगदीश्वर वासुदेव, वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र, और मतलब वासुदेव मतलब सप्तम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदि तत्र पुमान पापुत्र। वसुदेव वो स्थिति है जहां पे हम ये त्रिगुणमय स्तर से ऊपर जाते हैं, परे होते हैं। क्या है त्रिगुण? त्रिगुण क्या क्या है? सत्व, रज और तमो। यस मोरिया, व्हाट आर थ्री मोड्स ऑफ नेचर? तीन गुण क्या क्या है? उससे परे क्या स्तर है? ये चौथा स्तर है शुद्ध सत्व। क्या है? उस शुद्ध सत्व का नाम क्या है? वसुदेव। क्या है? उस शुद्ध सत्व चौथा स्तर में जो हमें प्राप्त होते भगवान, उनका नाम है वासुदेव। क्या नाम है? वासुदेव अखिलावास, सात्वतम यानी कि वैष्णव के प्रभु, सात्वतम प्रभु और प्रभु। बोलिए, तुम एक आत्मा अखिल आत्मना। तुम आत्मा एक ज्योतिर इव एदसाम गुड़ः गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वर। गुड़ गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वर। आत्मना, बोलिए आत्मना। आत्माश्रय पूर्व मायया ससुजे गुणान तैर इदम सत्य संकल्प। तैर इदम सही सत्य संकल्प माया ससुजे गुणान तैर इदम सत्य संकल्प सुजति। बोलिए सुजति
अस्ति अवशिश्वर। आप अकेले संसार को 3 गुण के माध्यम से सृष्टि करते हैं, लेकिन आप उससे परे हैं। आप सिर्फ इस संसार की इस ब्रजवासियों के लिए नहीं, आप वासुदेव अखिलावास, जो कि हर जीवात्मा के हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर है। तो नारद मुनि बताना चाह रहे हैं, सत्वम भूतर भूतानाम दैत्य प्रमोद राक्षसाम अवतीर्ण विनाशाय सेतुनाम रक्षणाय च। आप इस संसार की सारी जो धर्म की मर्यादा को खंडन करने वाले असुरों हैं, अधर्म की ताकत है, उसको विनाश करने के लिए आविर्भाव लिए हैं। तो यदि आप सिर्फ वृंदावन में रहेंगे कैसे काम चलेगा? मैं आपके आगे के होने वाली लीलाओं को देखना चाहता हूं। आप यहां से जाएंगे, यहां से आप कुबलियापड़ को मारेंगे, वो मैं देखा नहीं, अभी तो देखना चाहूंगा। यानी नारद मुनि ये भविष्यवाणी कर रहे कृष्ण को कि आप क्या करने वाले, अद्भुत है। यानी कृष्ण की जो लीला भी होने वाली है, ये नारद मुनि जानते हैं कि ये कृष्ण लीला होगी, और वो बोल रहे कि मैं इसको देखना चाहता हूं। आप यहां से जाएंगे, कुबलियापड़ को मारेंगे, चारण मुष्टि को मारेंगे, कंस को मारेंगे, उज्जैन जाएंगे, वहां पे गुरुकुल पढ़ेंगे, गुरु के बेटे को मरा हुआ लेके आएंगे वापस, मथुरा में जरासंध से लड़ाई करेंगे, द्वारका निर्माण करेंगे, 16,108 रानी को शादी करेंगे, शिशुपाल को मारेंगे, दंतपक को मारेंगे, महाभारत युद्ध कराएंगे, भगवद गीता बोलेंगे, ये मणि की चोरी होगी, उसके ऊपर उसकी वजह से आपके ऊपर झूठा आरोप लगेगा, उससे आप निकलेंगे। ये सारी लय बता देते नारद मुनि कृष्ण को, मैं इसको देखूंगा, ये आप करने वाले हैं। अद्भुत है। यानी कि कृष्ण की लीला ये फिक्स्ड है, फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग को सिर्फ कंट्रोल करे नारद मुनि सा लग रहा है, बेटिंग। लेकिन ये अरे वो मैच फिक्स हो नहीं रहा है, समय जा रहा है, इसको जल्दी करो। इसलिए उस बोलने के लिए भाई थोड़ा निकलिए यहाँ से, अभी कब तक गोपियों के बीच में पेड़ों के नीचे खेलते रहेंगे, नाचते रहेंगे। थोड़ा और भी हमें थोड़ा रसा चाहिए, थोड़ा जीवन को देखने के लिए और भी माहौल चाहिए। विशुद्ध विज्ञान घनम सुसंस्थया, कि आप अपने ही खुशी से हमेशा खुश रह सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। यदि आप सिर्फ यहीं पे अपनी भक्तों के साथ में खुश रहेंगे, तो बाकी जो बाहर जो वृंदावन में नहीं आ पाते, वृंदावन में प्रवेश करने के लिए सब शुद्ध भक्त चाहिए। आप इन शुद्ध भक्तों को अपने गुरु वृंदावन से लेके आए हो। लेकिन संसार में तो केवल शुद्ध होने के समय लगता है। आपकी अनेक भक्त हस्तिनापुर में है, पांडव लोग है, द्वारका में है, उधर अमरावती, उधर दहानु में है, नेपाल में है। उनको कैसे मिलेंगे? आप लोग जाना पड़ेगा ना, घूमना पड़ेगा। सब लोग तो यहाँ पे नहीं आएंगे ना, यहाँ प्रवेश करने से थोड़ी होगा। वृंदावन में प्रवेश करने के लिए सब मानसिकता चाहिए। आप अपने से खुश है। विशुद्ध विज्ञान घनम सुसंस्थया, सो तेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रभव भगवंतम इमहि त्वाम ईश्वरम स्व आश्रय आत्ममाया विनिर्मित अशेष विशेष कल्पनम किरातम आप्ति आत्म मनुष्य विग्रहम नतोषि धैर्यम यदुवृष्णि सप्तता। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आप न केवल ये वृंदावन की मालिक है, बल्कि यदु वृष्णि उनके भी आप पालक है। उनके लिए भी आप जरा बाहर आइए वृंदावन से। आप नंद और यशोदा के सिर्फ बेटे नहीं हैं। यहाँ पे नारद मुनि कृष्ण को क्या पुकारा? क्या नाम से पुकारा नारद मुनि ने कृष्ण को? वासुदेव। तो नारद मुनि ने कृष्ण को बोल दिया, अरे आप तो सब वासुदेव के बेटे हो, इसलिए आपका नाम है वासुदेव। तो कृष्ण भगवान को अभी पहली बार 10 साल 8 महीने के बाद अभी इनको समझाने को, समझने को उनको मजबूर किया जा रहा है। भाई आप है कन्हैया, आप नंद यशोदा के बेटे है या पता नहीं, लेकिन वासुदेव के बेटे जरूर है आप। इसलिए नारद मुनि ने क्या नाम पुकारा कृष्ण को? वासुदेव। अब बोल रहे वासुदेव,
कृष्ण कृष्ण अप्रमेयात्मन वासुदेव अखिलावास सात्वतम प्रभुर प्रभु। ये नारद मुनि का कृष्ण के प्रति प्रार्थना थी। क्या थी? कृष्ण कृष्ण अप्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर। उसके बाद क्या था? वासुदेव। प्रार्थना थी, लेकिन नारद मुनि उस प्रार्थना के संकेत में बताया कृष्ण का आप किसके बेटे हो? वसुदेव के। नंदन नंदन और वसुदेव नंदन का भी फर्क है ना? तो अभी कृष्ण रात भर बैठ रहे, सोच रहे अरे अरे मैं वसुदेव का बेटा, इसे मेरा नाम वासुदेव है। हाय हाय, अभी तक मैं अपने को सिर्फ नंदन नंदन समझ रहा था, यशोदा नंदन समझ रहा था, गोपीनाथ समझ रहा था, जमुना तीरा समझ रहा था, लेकिन अभी वासुदेव बनना पड़ेगा। वासुदेव यानी कि 4 हाथ वाले विष्णु। श्याम सुंदर, यहाँ पे कौन है श्याम सुंदर? आपके भगवान का नाम क्या है? राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। 2 हाथ मुरली बजाने वाले कृष्ण। श्याम सुंदर से वृंदावन में है, उसके बाहर नहीं है। बाहर 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म, कभी कभी पकड़ना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा, अस्त्र शस्त्र धरना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। यानी कि मूड पूरा अलग, जगत के पालक मालक बन के काम करना पड़ेगा। कैसे ये वृंदावन के लोग मेरी विरह को कैसे झेल पाएंगे? क्या मैं उनसे दूर हो पाऊंगा? क्या वो मेरे से दूर हो पाएंगे? कैसे मैं नंद जसोदा को बताऊंगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, अभी तक मैं आपका बेटा अपने को मानते आ रहा हूं? कैसे मालूम पड़ेगा नंद जसोदा मेरे बिना कैसे रहेंगे? एक पल जो जी नहीं पाते हैं मेरे को बिना देखे, मैं हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाऊंगा, कैसे चलेगा? ये वृंदावन परित्याग करे कृष्ण की मथुरा में प्रवेश, ये बहुत ही कृष्ण लीला की बहुत ही विरहात्मक, बहुत ही दुखपूर्ण लीला है। ये श्रवण करना हमारे जीवन में कृष्ण के प्रति एक रस, विरह का रस जागृत करने के लिए एक उद्दीपक है। कैसा? जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, हमें विरह भावना, कौन सी भावना? यानी भगवान कृष्ण से दूरी की जो लीलाएं हैं, उसमें जो गोपियां, राधा रानी, ग्वाल बाल, वृंदावन के निवासी जो भगवान उस रस से पूजा करते हैं, ये उसकी कथा है। इसको ध्यान से श्रवण करना यानी कि हमें भी उस प्रकार लीला में प्रवेश करने के लिए एक आश्रय है, हमें मदद करेगा। बहुत ऊंची आकांक्षाएं हैं कृष्ण को इस प्रकार से पूजा करने के लिए, कृष्ण से दूरी की भावना में। जैसे ही कंस नारद मुनि से सुनते हैं तो कृष्ण रात को सोच रहे हैं अपने घर में बैठ के, कैसे मैं नंद जसोदा से बाहर जाऊंगा, दूर जाऊंगा, कैसे ग्वाल बाल को बोलूंगा, कैसे गायों से दूर जाऊंगा, कैसे जमुना से दूर जाऊंगा, कैसे गोवर्धन से दूर जाऊंगा, कैसे गोपियों से, पेड़ से, पौधे से कैसे दूर जा सकता हूं? तो कंस अक्रूर को भेजते हैं, तुम मामा है, जाओ ये कन्हैया और कृष्ण बलराम को लेके आओ वृंदावन से मथुरा, रथ में जाओ, नया रथ लो। नया रथ बनाते हैं कंस, अक्रूर को देते हैं कृष्ण बलराम को लाने के लिए वृंदावन से। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अक्रूर की वृंदावन में प्रवेश। उनको कैसे भी लेके आओ, मल्ल युद्ध करने के लिए, देखने के लिए। बोलो तुम्हारा माता पिता को देखना है, वसुदेव देवकी, उनको मिलना है, 10 साल 8 महीना हो गया, कभी अभी तक मिले नहीं है, तो तुम्हारे लोग यहाँ पे है, यदु पृष्णि भोज अंधक सब यहाँ पे है, इनको यहाँ पे मिलना है। तुम्हारे वो रक्षक पालक माता पिता है, तुम्हारे सच के माता पिता तो इधर है मथुरा में मेरे पास, इनको मिलने के लाओ। अरे वृंदावन, आज के समय वृंदावन मथुरा से सिर्फ 14 किलोमीटर है। कितना? 14 किलोमीटर। यानी जब हम वृंदावन बोले, हम ये ब्रज की बारे में बात कर क्या? ब्रज भूमि। यानी कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जब भी आविर्भाव हुए मथुरा में, वहां से गए गोकुल वृंदावन, गोकुल है ना, जो कि यमुना के पूर्व की दिशा में है गोकुल। उसके बाद फिर वृंदावन आए, यमुना पार करके। आजकल के समय पे जो वृंदावन टाउन है ना, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण नंदगांव रहने के लिए।
तो जब ये अक्रूर जाते हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए, तभी वो मथुरा से नंदगांव जाते हैं, जो कि मथुरा से करीब 50 किलोमीटर दूरी है। तो उनको पूरा दिन लगता है जाने के लिए। सुबह से निकल पड़ते हैं और अक्रूर जब जा रहे हैं मथुरा से नंदगांव वृंदावन कृष्ण को लाने के लिए। बहुत सुंदर, इसको ध्यान से सुनिए, इसको सुनना बहुत जरूरी है। ये लालसा, क्या लालसा? मैं कृष्ण को देखूंगा। हाँ, क्या सौभाग्य है कि आज मेरे को कृष्ण भगवान की दर्शन प्राप्त होगी, कृष्ण की सेवा, कृष्ण को हंसते हुए देखने को मिलेगा, कृष्ण का चरण कमल ब्रजभूमि में गिरे होंगे उनको देखने को मिलेगा, कृष्ण मेरे को आलिंगन करेंगे मामा बोल के, कृष्ण मेरे को छुएंगे, कृष्ण मेरे प्रति हंसेंगे, कृष्ण मेरे साथ बात करेंगे, कभी मैं कृष्ण से मिलूंगा। लालसा क्या है? लालसा यानी कि इच्छा। लालसा, इच्छा तो इच्छा के ऊपर लालसा। इच्छा इच्छा है, बहुत इच्छाएं होते हैं। लालसा मतलब जिसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, उसके लिए हम पूरा तरस रहे हैं पाने के लिए, लालसा। तो अक्रूर की प्रार्थनाएं लालसामय प्रार्थना है। क्या है? तो हमारे जो आचार्य हैं रूप गोस्वामी, ये भगवान के प्रति 64 प्रकार की भक्ति की मार्ग बताए हैं। कितना? उसमें प्रार्थनाएं भी कई प्रकार के रूप गोस्वामी ने बताए। किसने बताया? रूप गोस्वामी। बोलिए रूप गोस्वामी। ये हमारे भक्ति के आचार्य है, प्राथमिक गुरु है रूप सनातन गोस्वामी। तब प्रार्थना कई प्रकार की विभाग में बांटे जाते हैं। प्रार्थना क्या होती है? किसी को गुणगान करना, किसी का स्तुति करना, किसी को गुणगान करके मांगना। जैसे भगवान कृष्ण से कुछ पाना है, भगवान से कुछ पाना है, भगवान से कुछ बोलना है, बातें करना है, तो उसको बोलते प्रार्थना। किसी बड़े से भी कुछ बोलना है, हाथ जोड़ के कुछ कर दीजिए। तो लालसामयी, सम प्रार्थनात्मिका, विज्ञप्ति, ऐसा अनेक प्रकार की 3 प्रकार की रूप गोस्वामी ने नाम दिया है। तो विज्ञप्ति दैन बोधिका यानी कि मैं बहुत छोटा हूं, आपसे बहुत नीचे हूं। लालसा यानी कि आपको मिलने के लिए इच्छा। विज्ञप्ति यानी कुछ चाहिए आपसे, कुछ मांगना है। लेकिन कुछ मांगना है उसके लिए पहले गुणगान करना चाहिए। जैसे कोई साधारण धंधा में भी हम किसी के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, कोई कॉर्पोरेट बॉस है, पहले हम उसको लिखते हैं, यू आर ए बिग बॉय, बिग गाय, आपके पास बहुत कुछ है, पहले उसको गुणगान करते हैं। आप अच्छे सुंदर दिखते हैं, आप 60 साल के लेकिन हैंडसम है, यंग है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत दयालु हैं, आपके करिश्मा है, जो भी हम लिखते हैं। तो ऐसा कृष्ण से कुछ पाना है तो पहले गुणगान करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, उसको उनको खुश करना चाहिए। लेकिन उस पाने के लिए खुश नहीं करते, वो खुश होने से अपने आप दे सकते हैं। कृष्ण को मांगने से गुणगान करके कृष्ण देते नहीं है, ये कृष्ण की स्वभाव है। खुश होंगे तो बहुत कुछ दे सकते, खुश होंगे तो कुछ देंगे भी नहीं, हाँ छीन भी सकते खुशी से, क्योंकि उनको लगता है कि ये चाहिए उसको, उसी अच्छाई के लिए, तो छीन भी सकते। कृष्ण खुश करेंगे तो वो छीन भी लेंगे। कृष्ण स्वतंत्र है, इसलिए कृष्ण बढ़िया है। हमें लगता है हमें हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन शायद अच्छा नहीं होगा, बुरा भी हो सकता है। हम गुणगान करेंगे, लिखेंगे पत्र, प्रेम पत्र का गुणगान के, लेकिन मिला नहीं, उल्टा मिला, सब खो गया, ऐसा भी हो सकता है कृष्ण से। लेकिन वो प्रार्थना सही प्रार्थना है जहां पे हम सिर्फ कृष्ण को मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या कृष्ण के गुणगान करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए नहीं, मांगने के लिए नहीं, कुछ चाहिए आपसे नहीं। मेरे को क्या चाहिए आपसे? आपका दर्शन चाहिए, आपको मिलना है, आपका सेवा करना है, आपकी गुणगान करना है, ये संग चाहिए, ये वातावरण चाहिए, माहौल चाहिए, मेरे को वैष्णव का संग चाहिए जहां पे कृष्ण की स्तुति हो। तो अक्रूर वृंदावन जा रहे, आज मैं कृष्ण से मिलूंगा। When I will meet Krishna, I want to see you, oh my sweet Lord. कंस ने बहुत अच्छा मदद किया, कृष्ण के पास भेज रहा है। वे अक्रूर कृष्ण के भक्त थे,
लेकिन कंस था ये क्रूर असुर, उनके बीच में सब असुर थे, अरिष्टासुर, केसी, वत्सासुर, पुतना तो ड्राकुला थे, खून चूसने वाले ड्राकुला थे। फिर और कौन थे, अघासुर, ये सब कंस के चारों तरफ से टेररिस्ट, हाँ, बेमासुर सब थे उनके पक्ष में। लेकिन उसके बीच में एक बड़े महाभागवत भी थे, अक्रूर। कंस ने सबको भगा दिया था, सब भाग गए थे कंस के डर से, अधर्मी पापी है करके। लेकिन ये एक महाभागवत उनके बीच में रहे थे। इनको मालूम था कि बाद में कभी तो एक मौका आएगा, कृष्ण यहाँ पे आएंगे, उनका सेवा करने को मेरे को मौका मिलेगा, तो इसलिए वो रुके हुए थे। जैसे कि रावण के समय कौन थे उनके बीच में, विभीषण, और पूरा वो कुल में सब असुर, ये बीच में एक है ना सुंदर सा फूल विभीषण। और रावण को छोड़ के नहीं गए थे, रावण को सलाह दे रहे थे, अच्छा भाई थे। तो जो भागवत होते हैं, महाभागवत वैष्णव, कितने उनकी चिंताधारा अलग रहता है। भले कितना वो घटिया है, फिर भी कुछ रिश्ता है, उस रिश्ते को मदद करने के लिए वो रुक जाते उनके साथ। तकलीफ सहते हैं, चारों तरफ कृष्ण की, राम की, है ना, पर ये चल रहा है, वो कैसे राम को खत्म करना है, हाँ, कैसे राम का मंदिर तोड़ना है, उसके कैसे राम का घर को तोड़ना है, उसके बीच में ये पड़े हुए हैं, कैसे राम को संभालेंगे असुरों के खानदान में। एक जैसे प्रहलाद महाराज, सारे असुर, बीच में कमल का फूल प्रहलाद, ऐसा अक्रूर कंस के बीच में। अद्भुत है ये भागवत जो होते हैं, महाभारत, उनकी कैसे संज्ञा होती है। जैसे प्रभुपाद अकेले पहुंच गए न्यूयॉर्क में सीधा, चारों तरफ सिर्फ हिप्पी, वो रास्ते में सो रहे, हमारे पास तो रूम है, हाँ, कपड़े है, स्वेटर है, खाने के लिए है, उनके लिए वो ऐसे ही पेशाब कर रहे, ऐसे ही टट्टी करते हैं, ऐसा ड्रग्स खाते हैं, उनके नीचे पहुंच गए प्रचार करने के। उसी से वहां से शुरू किया प्रभुपाद, बराबर ना, चिंताधारा अलग है ना, हम लोग समझने समय लगेगा। तो अक्रूर, कृष्ण को कुछ तो सेवा मिलेगा मेरे को जीवन में। भाई कृष्ण कभी कभी तो आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण कितने बार आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में कृष्ण कितने बार आते हैं, एक बार आते हैं। लेकिन वो ब्रह्मा का एक दिन कितना समय है, कितने लाख साल है, कितने करोड़ साल है, कितने 1004 युग। हाँ, अभी देखिए रात एक है, वो भी 1000 युग वाला है, 12 घंटा, और ये 12 घंटा ब्रह्मा जी का, वो भी 1000 युग, यानी कि 2000 युग में देखा, एक्चुअली देखा जाएगा 2000 युग में, 2004 वाला युग में एक बार आते हैं, कि दिन में तो नहीं आएंगे, रात को तो नहीं आएंगे, दिन में आएंगे। हम बोलते कि रात, ब्रह्मा के दिन में एक बार आते हैं, इसे हमेशा गिनती करते कि 1004 वाला साइकिल में एक बार आते हैं। जो भी है ना, 43 लाख गुना 1000 या 43 लाख गुना 2000, जो भी है, उस समय एक बार आए, तो थोड़ा भी कुछ सेवा का मौका मिल गया भाई, उसी के लिए रुको, वो ये बात हमें सफलता है। जैसा राम के समय पे सबरी थे, कौन थे, उनकी महिमा क्या है, उनके नाम अभी हम क्यों गुणगान कर रहे हैं, एक लालसा, राम आएंगे, राम आएंगे, आए ना, आए क्या, आए, किधर आए, 5 साल में आए, आ गए राम। अभी हम सब गा रहे थे, राम आएंगे, आ गए अभी। हाँ, तो सबरी को उनके गुरु ने बताया, आएंगे राम कभी तो, लेकिन कभी आएंगे वो नहीं बताया। चले गए, गुरु छोड़ के चले गए। गुरु किधर गए, गुरु है। हाँ, लेकिन गुरु अपने संदेश, अपनी आज्ञा के माध्यम से। तो सबरी इंतजार कर रहे हैं, रोज आके बेर का फल रख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, राम आएंगे, मैं रेडी हूं राम के स्वागत के लिए। ऐसा बतला जाता है कि राम करीब 86 साल के बाद, 80 साल के बाद आए, या 10-15, कई शास्त्रों में अलग अलग विवरण है, जो भी है। लेकिन उनकी प्रतीक्षा का कुछ अंत नहीं था कि राम कभी आए, कैसे मालूम इनको, राम ने बोला है क्या। अभी हम रामायण में से सबरी के बारे में बात करते हैं, लेकिन और भी कोई एक थे जो कि इंतजार कर रहे थे राम आएंगे करके, वो मालूम है कौन है, हाँ, अहल्या, ओके, अहल्या। और एक थे बहुत ही, हाँ, सीता इंतजार कर रहे थे राम आएंगे।
ओके, और भी कवि थे? हाँ, विभीषण, हनुमान जी, राम आएंगे इंतजार कर रहे थे, भरत, लक्ष्मण, भरत, अरे वो बोट वाले क्या वाले हाँ, कौशल्या, केवट, कैकेयी। यस, सबरी हो गया, जाम्बवान, यस यस यस, किससे मान सही उत्तर बताइए। आप कौन बताया? यू आर क्लोज, नॉट करेक्ट, यू आर वेरी क्लोज। जटायु, आंसर इज क्लोज बट नॉट करेक्ट। जटायु के भाई क्या नाम है? संपाति। वो क्या इंतजार कर रहे थे? उनका पंख कट गया जब भी वो जटायु और संपाति सूर्य के पास गए, उड़ गया वो। जब भी संपाति नीचे गिरे, है ना, तो उनका पंख अलग अलग जगह पे गिरे। जटायु कहाँ पे गिरे? दंडकारण्य में, और संपाति गिरे ये दक्षिण समुद्र के तट पे। तो उनका पंख जल गया था, तो वो निशाचर मुनि के पास गए मिलने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए। देखो देखो, मैं उड़ नहीं पा रहा हूं, खा नहीं पा रहा हूं, मैं भी जवान हूं, कैसे कुछ मदद करिए ना, मैं आपका आशीर्वाद देता हूं, आपका पंख फिर से उग जाएंगे। लेकिन कभी आप रुकिए, आपको सिर्फ एक छोटा सा सेवा तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ चाहिए करने को, कुछ देना पड़ेगा, कुछ विशेष आशीर्वाद चाहिए, कुछ करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा ना, लेन देन। क्या करना पड़ेगा? राम आएंगे, उनकी पत्नी खो जाएंगे, चुरा लिए जाएंगे, उनको ढूंढने के लिए बंदर लोग आएंगे, उनको सिर्फ बताना है कि सीता किधर है। इतना जैसे ही आप बताएंगे, आपकी पंख फिर से उग जाएंगे। उसको करने के लिए अब रुकना पड़ेगा। अब पता नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कभी आएंगे, आएंगे लेकिन धैर्य रखो। 8000 साल बीत गए, तब तक वो थे कितना? 8000 साल। और जैसे बोले थे निशाचर मुनि, ऐसे हुई। निशाचर मुनि देख रहे थे, उनको मालूम था राम आएंगे, सीता चुराए जाएंगे, बंदर लोग आएंगे, उनको ढूंढने के जाएंगे। आपको बस वही रुकना है, बताना है कि सीता उधर है, बस उतना ही। जैसे बताओगे पंख उठ जाएंगे। यानी कि 8000 साल पहले राम आने के निशाचर मुनि को मालूम था कि ऐसे होने वाला है, सीता चुराई जाएंगे, यानी सब कुछ फिक्स्ड है, लीला है। जो लीला में भाग ले रहे, उनको मालूम नहीं कि क्या होने वाला है, हम तो ढूंढ के जाएंगे। तो संपाति भूल गए थे 8000 साल में, क्योंकि जब बंदर लोग आए वो पहचान नहीं पाए। जब सीता को रावण उड़ा के लेके गए, संपाति भी देख रहे थे रावण लेके जा रहा था, लेकिन वो पंख नहीं था, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जब बंदर लोग आए, संपाति भाग के गए उनको खाने के लिए। तो ऐसे ही वो अंगद थे, हनुमान थे, जाम्बवान ऐसे रो रहे थे, हमें सीता नहीं मिला, हम ये फूल की बगीचा में ये मधु चूसते चूसते हमारा समय हो गया, हमें अभी ये सुग्री मार डालेगा, हम नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ पे पढ़ के आत्महत्या कर लेना चाहिए समुद्र में डूब के। तो संपाति आगे बोले, हाँ वेरी गुड, समुद्र में डूबने से अच्छा मेरे गले में डूब जाओ, मैं तुमको खा लेता हूँ, आत्महत्या मेरे मुंह के अंदर करो, अच्छा होगा, है ना। तभी वो बातें चले जोर हो, क्या अरे अच्छा हुआ आत्महत्या करने से पहले हमें ऐसे ही कोई खाने के लिए आ गया, अंगद ये सीता को ढूंढने के लिए कहाँ पहुंच गए। जैसे वो सुनते हैं धीरे धीरे जटायु के बारे में, उनकी बातचीत में, तो समझ में आते हैं, अरे ये तो मेरे भाई के बारे में बात करते, क्या है बताओ बताओ बताओ, मैं मदद करूँ। सीता को चुरा लिया, सीता अरे मैं जानता हूँ, इधर मेरे को दिख रहा है, वहां पे है। जैसे ही संपाति बता रहे वहां पे सीता है, उनके पंख उग जाते, उड़ के चले जाते। तो इंतजार करते राम आएंगे, लालसा राम को मिलूंगा, कुछ भी करना पड़े, कितना भी दिन रुकना पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, कितना भी रात जागना पड़े चलेगा, कितना भी दूर आना पड़े, मुंबई से डहानू, कृष्ण मिलेंगे हमें यहाँ पे, कृष्ण की कथा के माध्यम से, कृष्ण की शुद्ध कथा भागवतम की चर्चा में। चले डहानू क्या है, कुछ नहीं।
3 घंटे का रास्ता। ये जा रहे रथ में, पूरा दिन लग गया 50 किलोमीटर। आप ट्रेन में आए 150 किलोमीटर। कितना मुंबई से डहानू कितना है? 140 किलोमीटर। कितना 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 घंटा लगा? 2.5 घंटा 3 ये 50 किलोमीटर चलने के लिए इनको पूरा दिन 12 घंटा लग गया। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के स्मरण करते जा रहे हैं हर कदम में। किंग मया, ध्यान से सुनिए, लालसा, ये सुनने से हमें लालसा जागृत होगी। इसलिए देखिए आज की जो 4 क्लास की जो सत्र रहेगी 2 दिन की, इसमें हमें एक चीज मिलेगा कि कृष्ण की लीला कैसी है, कृष्ण का लीला। लेकिन भागवतम कैसा, ये परिपूर्ण शास्त्र है। इसमें सिर्फ कृष्ण की शास्त्र नहीं मिलती, लीला में नहीं मिलती है। कृष्ण को भक्ति करने वाले जो भक्त हैं, महाभागवत, श्रेष्ठ भागवत, उनकी कैसा है व्यवहार, ये भी देखना है। तो अभी हम कृष्ण केसी को मारे, ये सुने, उससे हमें क्या फायदा हुआ? जो केसी के मन में जो पाप बुद्धि था और जो कुमुद बने केसी, जिस वजह से वो केसी बने, घोड़ा बने, कृष्ण के हाथ से उद्धार जब हुए, जब हम ये सुनते हैं तो हमारे मन में ऐसी जो पाप बुद्धि है वो भी विनाश होता है ये लीला सुनने से। कृष्ण केसी को मारे, वो 5000 हो गए, 250-300 साल नहीं, ये लीला सुनने से अब भी हमारे मन में जो लोभ है चोरी करने का, ये खत्म हो जाएगा। ये कृष्ण लीला की ये फल है। उसके बाद नारद मुनि की क्या है, वो क्या कर रहे, कृष्ण को पाने के लिए कितना तरस रहे। और अभी हम सुनेंगे अक्रूर की ये तरसना। इसके बाद हम सुनेंगे गोपियों की कृष्ण से, राधा रानी की कृष्ण से दूरी की क्या है व्यवहार, भावना, विरह। उसके बाद हम सुनेंगे कृष्ण कैसे कैसे जा रहे, मार लीलाएं हैं। यानी भागवतम में क्या है, भगवान की चरित्र और भक्तों के चरित्र दोनों मिक्स्ड है। भाई इनको भक्ति करने से भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन में भगवान को पाने के लिए, देखने के लिए, उनसे मिलके हमारी भक्ति की जो संज्ञा है कैसी होना चाहिए, ये एक उदाहरण शास्त्र हमें देके जा रहे। भाई ये लिमिट है, यहां तक आपको पहुंचना है। अब शुरू किए, जप शुरू किए, लेकिन आपकी जो लक्ष्य है ये इतना दूर तक। अक्रूर, गोपियां, किं मया आचरितम भद्रम किं तप्तम परमम तपः किं वा अथापि हरति दत्तम यद द्रक्ष्यामि अद्य केशवम। अरे किं मया आचरितम भद्रम, मैंने क्या अच्छा मंगल कार्य की। किं तप्तम परमम तप, मैंने क्या तपस्या कर लिया, क्या साधना किया, क्या ये जपा किया, क्या कीर्तन किया, मैंने क्या किया है जीवन में, मैंने क्या दान दिया। किंग अथापि हरते दत्तम, मैंने क्या दान दिया, क्या परोपकार किया, कुछ नहीं किया है। यद रक्ष्यामि अद्य केशवम, आज मैं कृष्ण को देखूंगा, हाय 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 हाय, मैं तो पुण्यहीन हूं। ये कृपा है, सिर्फ मेरे पास पुण्य का बैंक अकाउंट 0 है, साधना का अकाउंट 0 है। कितना भी जप किया, 1000 साल जप करने बाद बोले मैंने कुछ जप नहीं किया। ये नहीं बोले कृष्ण को माला नहीं दिखा है, भाई कब से हम जप कर रहे, देखो कृष्ण क्या आपने मेरे को जीवन में दिया है। सिर्फ धोखा, सिर्फ गाली लोगों से, सिर्फ परिवार में झगड़ा, सिर्फ पैसा दौड़ पाने के लिए लुकाट्रे में रोज में जा रहा आ रहा हूं, आप थोड़ा सा और पैसा देते शांति से घर में रह सकता था। ऐसे कुछ कृष्ण के प्रति मनोभाव नहीं। अक्रूर कृष्ण को देखने जा रहे, बोल रहे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है। शुद्ध भक्त है, ये परिभाषा है भक्ति की, पराकाष्ठा की। किं मया आश्रयितम भद्रम किं तप्तम परमम तपः किं वा अथापि आरति दत्तम यद द्रक्ष्यामि अद्य केशवम मम एतद् दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम। विषयात्मन यथा ब्रह्म कीर्तनम शुद्ध जन्मन। जैसा कि कोई अनपढ़ आदमी पहुंच गया इलॉन मस्क के साथ जॉब करने के लिए, पढ़े लिखे, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ मालूम नहीं है। ऐसा लग रहा है मेरे को, बिना कुछ साधना, कृपा, दया,
उसके बिना मैं पहुंच गया आपको देखने के लिए। मैपम मम अधर्म से अपि स्यात् अच्युत दर्शन, मैं इतना अधर्मी हूं, पापी हूं, कैसे मैं भगवान का दर्शन पा सकता हूं? फिर भी मेरे को मिल रहा है। रियमान कालानंद कुचित तरती कश्चन, कोई नदी में तैरते तैरते कोई एक तिनका कभी कभी वो नदी के तीर में पहुंच जाता है। ऐसा कभी कभी कोई एक इंसान कभी कभी भक्ति की कृपा की वजह से कृष्ण के पास आता है। ऐसा मेरी क्या सौभाग्य है, मेरे जीवन में मैंने क्या किया है कि आज मेरे को कृष्ण का साक्षात दर्शन मिलेगा। प्रियमाण काल नद्या कुचित तरती कश्चन, कैसे तो कोई तैर पाता है काल की नदी में, ये भवसागर को तरने के लिए। ये क्या गा रहे, ज्योति क्या गा रहे थे? गोविंद भवसागर तरना। भवसागर तर जाओ रे। हर कोई नहीं कर पाता है भक्ति करने के बावजूद। भवसागर तर जाओ रे। मम अद्य अमंगलम नष्टम फलवंश में भवः यह दर्शनी भगवतः योगिधे अंग्रि पंकज। आज मैं राधा श्याम सिंह का चरण कमल को देखूंगा। आज मेरे सब अमंगल नष्ट हो गए। ये कंस ने बहुत उपकार किया मेरे पति कंस भक्त अद्य अकृत में अति अनुग्रह। द्रक्ष्य अंग्रि पद्मम प्रहित अमुना हरे है। भले दुश्मन है कृष्ण का, लेकिन उसने भेजा है। कभी कभी दुश्मनी मदद करते हैं हमें कृष्ण का और शरण लेने के लिए, मजबूर कर देते हैं। अपने रिश्तेदारी दुश्मन बन जाते हैं, अपने परिवार वाले दुश्मन बन जाते हैं। तो भाई कृष्ण के बिना और कोई सहारा नहीं है। मीराबाई के जीवन में उनके परिवार वाले ही दुश्मन बने, अपने भाई भाई में ही दुश्मनी हो जाती है खड़ा। कृष्ण अपने शुद्ध भक्ति जीवन में ऐसा कुछ खड़ा कर देते हैं मौका, उनको लगता है कि अरे ये सहारा जिस सहारा को लेकर मैं जी रहा था वही निसहारा हो जाता है, वही कांटा बन जाता है। हमें फिर सब कुछ भूल के सिर्फ कृष्ण के अलावा और कुछ मिलता नहीं सहारा लेने का, ऐसा हमारा जीवन बन जाता है। कृष्णा कोई कोई भक्त के जीवन में ऐसा मौका खड़ा करते जानबूझ के, जैसे कि हम संपूर्ण तरीके से कृष्ण का शरण लें, कि जीवन के आश्रय सहारा उसको त्याग करके भूल के कृष्ण के पास जाने के लिए हमें कृष्ण ही ये मौका देते हैं, ऐसा समझना चाहिए। कंस पत्त अत्याकृत में अति अनुग्रह, कंस ने आज मेरे पे बहुत अनुग्रह किया है। द्रक्ष्य अंग्रि पद्मम प्रहित अमुना हरे, इसके द्वारा भेजा जा कि मैं आज कृष्ण के दर्शन लूंगा। कृतावतारन दुरत्यम तमह पूर्वे अतरण्यम नखमंडल, तो इनके चरण कमल का आश्रय लेके पहले अनेक अनेक योगी पापी धर्मी सब प्रकार के लोग ये भवसागर को पार किए हैं। वो चरण कमल यत अर्चितम ब्रह्मा भवादि भी सूरे, वो चरण कमल जो कि ब्रह्मा भव यानी कि शिव जी पूजा करते हैं। श्रिया च देव्या मुनि भी ससाप्त होते, श्री यानी लक्ष्मी मुनि साधु संत सब से पूजा करते हैं। उस चरण कमल इतना दुर्लभ है। गोचरणाय अनुचरे चलत बने गोपिका नाम यत कुछ कुमकुम अंकितम, वही चरण कमल जो कि भगवान श्री विष्णु वैकुंठ में अपनी पादुका में चलते हैं, लेकिन कृष्ण वृंदावन में बिना पादुका के चलते हैं अपने ऐसे ही साक्षात चरण कमल में। इसलिए जो जमीन है वृंदावन की, वहां पे कृष्ण की चरण कमल में जो चिन्ह है, कृष्ण के चरण कमल में कितने चिन्ह है? कृष्ण की चरण कमल में कितने चिन्ह है? 19। कितने? 19। हाँ, यद गोपिका नाम कुछ कुमकुम अंकिता, जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल गोपियों की छाती की कुमकुम से भी अंकित होता है। गाय चराने के लिए वही चरण कमल जाते हैं वृंदावन की जमीन में, धूल में वो चिन्ह लग जाते हैं। उस चरण कमल को मैं आज देखूंगा, क्या सौभाग्य है। हाँ, द्रक्ष्यामि नूनम, आज मैं जरूर देखूंगा। सुकपल उन्नसम, सुंदर सुंदर गाल कृष्ण, स्मित अवलोक अरुण कंच लोचन, बहुत सुंदर मुस्कान, कमल के फूल की जैसा उनकी आंखें, जिस कोने में थोड़ा थोड़ा सा जैसे सूरज उगते हैं थोड़ा सा लालिमा रहती है।
मुखम मुकुंदस्य गुड़ालक वृत्तम, और सुंदर घुंघराले काले बाल उस गाल में लटके हुए हैं, काले घने। प्रदक्षिणा में पसरंती में मृगा, मेरे दाएं तरफ ये हिरन चल के जा रहे, यानी कि शुभ संकेत है, जरूर आज ये मेरी इच्छा, ये लालसा सफल होगी। सुनिए सुनिए, लालसा लालसा जागृत करिए कृष्ण को पाने के लिए। ये भागवतम है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके श्लोक, हर एक श्लोक दिव्य है। हर एक श्लोक को जो महाभागवत है, ये जीवन जीवन भर इसके ऊपर मनन करते। हम ऐसे श्लोक की व्याख्या करते जा रहे के बाद एक, लेकिन जो महाभागवत है, जो चैतन्य महाप्रभु है, गदाधर पंडित थे, वो एक एक लीला को 100 बार सुनेंगे। एक केसी के बारे में मैंने बताया, केसी को कृष्ण ने मारा। यदि मैं आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटा सिर्फ यही बोलूंगा कृष्ण ने केसी को मारा, यही लीला, कितनी बार मैं बोल पाऊंगा 24 घंटे में? करीब आधा पौन घंटा लिया एक लीला वर्णन करने के लिए, यानी करीब 24 घंटे में कितने बार नॉन स्टॉप? करीब 30 बार, 40 बार। तो यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं। 50 बार यदि मैं किसी का लीला वर्णन करूं, कितने लोग बैठेंगे मेरे सामने? प्रभु जी बोल चुके हैं आप ऑलरेडी, आगे बढ़ो थोड़ा। हाँ, खाना पीना है, स्विमिंग पूल जाना है, बीच में जाना है। लेकिन यदि आप महाभागवत परिचित मार्ग जैसे होंगे, आप बोलेंगे प्रभु जी आप कैसी लीला क्यों खत्म किए? फिर से बोलिए उसको। हाँ, ऐसा कोई बोलेगा? बोल पाएंगे बार बार, 50वां बार, 24 घंटा। यानी कि आपको कृष्ण की लीला के बारे में सुनने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए आप पहला शायद स्टेप ले रहे। यानी एक ही लीला आप जीवन भर मनन कर सकते हो क्या? ये भागवतम जो है, ये ऐसी लीला है, ये लाइव टेलीकास्ट है। ये हमारे कानों के माध्यम से हम लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं अभी कृष्ण की लीला। जो भी लीला कृष्ण की है, नित्य है, दिव्य है, सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला है। जब भी हम भागवतम से सुनेंगे कान के माध्यम से, हम वहीं पे हैं। अक्रू ये देख रहे हैं, इसीलिए वो लालसामयी है, प्रार्थना कर रहे। मैं आज देखूंगा, और पूरा ये प्रार्थना क्या है? आज मैं देखूंगा और कुछ नहीं। पूरी ये जो चैप्टर है सिर्फ क्या है, मैं देखूंगा आज। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बुद्धू है? जो हमारे आचार्य क्या वो मूर्ख है? जो वेदव्यास है, भगवान के लिखित बता रहे, वो क्या अनपढ़ है? लीला में रस के नित्य निविष्ट है, वो जानते हैं कि भाई ये हमें जरूरी है, इसलिए उसको पूरा व्याख्या कर रहे जोर से, विस्तार से। आज मैं कृष्ण को देखूंगा, बोलिए आज मैं कृष्ण को मिलूंगा, आज मैं कृष्ण को मिलूंगा। सिर्फ यही है अक्रूर की इच्छा है। लेकिन विस्तार से कैसे? द्रक्ष्यामि नूनम सुकपल उन्नसम स्मित अबलक अरुणकंज लोचनम मुखम मुकुंदस्य गुड़ालक वृत्तम प्रदक्षिण में पसरन्ति वै मृगाः अपि अद्य विष्णोः मनुजत्तम यूषयः भारावतारे भुव निज इच्छया लावण्य धाम भवित उपलम्भनम मह्यम न स्यात् फलमंज सदृशः। ये सारा संसार का अधर्म को तोड़ने के लिए कृष्ण आए हैं। कभी कभी तो आते हैं, ऐसा सच्चिदानंदमय विग्रह हमेशा हर किसी को देखने को नहीं मिलता है। मेरी सौभाग्य है, अनेक जनों से अभी तक से वृंदावन के लोग देख पाए हैं। मैं पहला जो कि एक इंसान होगा, मथुरा से गया और बिना मारा जाके मैं देखूंगा, रहूंगा, जीवित रहूंगा। जो वृंदावन में रहे वही हमेशा देखते, लेकिन जो मथुरा से आए वो देखे और मर गए। लेकिन कृष्ण की तरफ देखो कोई मारेगा नहीं, क्योंकि मेरे कृष्ण का भक्त हूं मैं। पाकिस्तान को लेकिन राम का भक्त हूं। ऐसा आपको सोच है। अपि अद्य विष्णोः मनुजत्तम यूषय भारावतारे भव निज इच्छया लावण्य धाम भविता उपलम्भनम मह्यम न स्यात् फलमंज सदृशः यस्य अखिल अमिभिः सुमंगले वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् या तद् विरक्ता सब शोभना मतः।
जिनकी अखिला अमीबी सुमंगली, जिनके बारे में सुन के हर किसी का कर्म खत्म हो जाता है। जिनके बारे में सुनने से क्या होता है? सबका कर्म खत्म हो जाता है, खंडन हो जाता है, नष्ट हो जाता है कृष्ण की लीला श्रवण से। और ऐसा कोई दवाई नहीं है कि हमारा कर्म खत्म करे कृष्ण के नाम के बिना, कृष्ण लीला के बिना। बाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्म भी प्राणंद सुम्बंती पुनंती वही जगत। सारा संसार को पावन करने वाले कृष्ण लीला। या तो विरक्त सबशोभना मता, ये जो नहीं सुनते हैं वो जिंदा लाश है। क्या है वो? क्या है जिंदा लाश? मतलब जिंदा हुआ लेकिन मरे हुए। कौन? जिसके कान में कृष्ण का प्रवेश नहीं करता है। हाँ, सच अवतीर्ण किल साप्तता नहीं सो सेतुपाल अमर वर्य सर्मकृत यश वितनन प्रति आस्ते ईश्वर गायंती देवायत अशेष मंगल। सारे देवता भी उनके गुणगान कर रहे हैं। अभी ये अवतार लेके हमारे बीच में आए हैं अपनी गुणगान विस्तार करने के लिए। जैसे कि उनकी गुणगान चलेगी सारा संसार में, तो सारा संसार का ये पाप खंडन हो जाएगा। ये देखिए राम है, कितने अद्भुत है। राम बोलते हमारे बीच में 20 लाख साल पहले आए थे। कोई बोलता कि 1 करोड़ 80 लाख साल पहले आए थे। 4 युग पहले, 4 युग की 43 युग पहले। लेकिन अभी भी राम की रामायण के बारे में चर्चा चल रहा है। लेकिन जो भी राम के बारे में बात कर रहे हैं, राम के नाम ले रहे हैं, राम को मारने के लिए, राम की मंदिर तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, सब लोग पावन हो रहे हैं। ये राम की अद्भुतता है, ये राम की महिमा, ये कृष्ण की महिमा है। कोई कोशिश करे उनको मंदिर को नहीं बनाने को देने का, कोई कोशिश करे उनको राम उसको मंदिर बनाने को देने का। एक ही चीज है कि चर्चा हो रही है कृष्ण के बारे में, राम के बारे में। गायंती देवायत अशेष मंगलम, जिनके बारे में सारे देवताएं भी चर्चा कर रहे हैं अनेक अनेक युग से। ऐसी कृष्ण की दक्षामी नूनम, दक्षामी तो अत्यम, दक्षे नूनम जरूर मैं देखूंगा, क्योंकि यही मेरा सफलता है जीवन की, कृष्ण के दर्शन। अभी देखिए हम तो मंदिर में जाते हैं, पास में रहते हैं, यहाँ पे आते हैं कृष्ण के बारे में। कोई यात्रा में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, उनके लिए सिर्फ 50 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये अद्भुतता है उनके लिए। तो उनके भांजा भी है, तो उनके लिए कुछ दूरी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन आपकी किसी के घर से मंदिर शायद 2 किलोमीटर रहेगा, 4 किलोमीटर रहेगा, किसी के लिए 10 किलोमीटर रहेगा। लेकिन वो 10 किलोमीटर, वो 2 किलोमीटर आप कितना तरस के जा रहे हैं, कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, कितनी आत्मीयता से ले रहे हैं, ये प्रश्न है। आप 50 साल से एक मंदिर में आ रहे, लेकिन 50 साल के बाद और गंभीरता से, और गंभीरता बढ़ी है क्या, ये आपका परीक्षा है। क्या जीवन में जब ये तकलीफें में गुजरे तो भी आपका गंभीरता कृष्ण प्रति बढ़ी क्या, ये बड़ी प्रश्न है। कम तो नहीं हुई, उतना तो नहीं रहा, बढ़ना चाहिए। और मैं तरसूंगा कृष्ण पाने के, जीवन में कुछ भी हो जाए। दक्ष्य तो अद्य महत्तम गतिम गुरु त्रैलोक कांतम दुष्मन महोत्सवम श्रिया रूपम ददानम श्रिया महोत्सवम। ऐसी जो लक्ष्मी, जो जिसके लिए तरसते हैं, जिनको देखने के लिए, भली वो लक्ष्मी के पास में ही विष्णु है। रूपम ददानम श्रिया इप्सित पदम दक्षे मम आसन उषसः सुदर्शना। हर प्रकार की मंगल की कार्य मेरे बाजू में हो रहा है। जैसे मैं पहुंचूंगा वृंदावन में, ऐसा जैसे हमारे आचार्यगण है बताते हैं, जब भी हम वृंदावन जाएंगे, ये जो प्रार्थना है इसको ध्यान करते जाना है। जो अक्रूर की लालसा थी वृंदावन जाने के लिए, हम वृंदावन जाते हैं कई बार, कई लोग गए वृंदावन। कौन कौन गए हमारे बीच में, हाथ उठाइए। कई लोग वृंदावन अब गए, अभी तो गए नहीं, अच्छा हुआ नहीं गए। आप अभी सुनेंगे, सुन के जाएंगे। पीछे हाथ उठाइए, कौन कौन वृंदावन गया है। तो वृंदावन भी चाह रहे हैं कि हमारे मन में ऐसी उत्कंठा है, ऐसे उत्साह है, ऐसी भावना है
अतः अवरूढ़ सपदि ईश्वरर्थात् प्रधान पुंस चरण स्वलब्धे दिया धृतम योगिवीर अहम ध्रुवम नमस्य अवम सखिंच बनोगसः। मैं वृंदावन में पहुंचते ही अपने रथ से उतर जाऊंगा, मैं ट्रेन से उतर जाऊंगा और जमीन में गिर जाऊंगा। क्यों? जैसे मैं वृंदावन की बाहर पहुंचूंगा तो वृंदावन की जमीन में कृष्ण भगवान के जो चरण कमल पड़ी हुई जो धूल है वो दिखेगा मेरे को, मैं उस पर लौटूंगा, वो धूल मेरे पर सींचूंगा, दंडवत करूंगा। तो हमारे जो आचार्य गुरु वर्ग है ट्रेन से उतरते हैं मथुरा में, प्रणाम करते हैं, जमीन में लेटते हैं वो लोग। तो पहले वृंदावन पहुंचने पर ये भावना रख के जाते हैं, प्रार्थना मैं पहुंचूंगा वृंदावन, उत्साह, लालसा, इच्छा, उत्कंठा, पहुंचूंगा। आप जब वृंदावन गए हैं दूसरी बार जाने के लिए, तीसरी बार जाने के लिए, 10वीं बार जाने के लिए, यही उत्कंठा होना चाहिए। और पहुंच के हम ऐसा ट्रेन से उतर के लेटना चाहिए, लौटना चाहिए धूल पे। जो नहीं गए हैं उनके लिए प्रशस्त मार्ग कि भाई ये भावना होनी चाहिए जाने के लिए वृंदावन। एक है भौम वृंदावन जहां पे अभी भी वृंदावन है, लेकिन एक वृंदावन है जो मैंने बताया हमारे दिल का वृंदावन। हमारा दिल का वृंदावन क्या है? क्या संज्ञा है वृंदावन की? किससे होनी चाहिए हमारा ये चेतना? हाँ, यस वनिता, ऑलवेज करेक्ट आंसर। बोलिए क्या? हाँ, कोई कड़वाहट नहीं किसी के प्रति, कोई दुश्मनी, द्वेष नहीं किसी के प्रति। वहां तक मैं पहुंचा हूं क्या? उस संज्ञा में पहुंचने के लिए भी मेरा उत्कंठा होना चाहिए। वृंदावन क्या है? मेरे जीवन में कुछ हो गया क्या? मेरे जीवन में कड़वाहट है या नहीं है? खत्म हो गया कि नहीं? अतः अवरूढ़ सपदि ईश्वरर्थात् तुरंत गिर जाऊंगा मैं जमीन पे। प्रधान पुंस चरण सौलभ है, क्योंकि मेरे को मिला क्या मिला? ये दिया धुतम योगिवीर अपि हम ध्रुवम। जो सारे योगियां मनन करते हैं हजारों करोड़ों साल के लिए, उस चरण कमल मेरे को साक्षात दिखेगा आज। क्योंकि जब कृष्ण चलते वृंदावन में बिना चप्पल के, उनकी चलती की वजह से जमीन में चिन्ह लग जाते। तो आजकल भी कई जगह पर वृंदावन चरण पहाड़ी है, जहाँ पे भगवान कृष्ण भी मुरली बजाते हैं तो पत्थर पिघल जाता है, तो उसमें भगवान कृष्ण का, गायों का, ग्वाल दल का चरण कमल अभी भी वहां पे लिखित है। कहीं भगवान का चरण पादुका है। चित्रकूट में भगवान राम भरत मिलाप की जगह पे राम भरत के चरण कमल है, चरण पादुका, चरण चिन्ह। इसको देखने के लिए तरसना। जैसे मैं गिरूंगा, अपि अंग्री मूले पतितस्य में विभु शिरस्य अधास्य नीचे हस्त पंकज। जैसे मैं गिरूंगा भगवान कृष्ण मेरे सामने आ जाएंगे और मेरे सिर पे हाथ रखेंगे। कौन सा हाथ रखेंगे? बाएं हाथ क्यों रखेंगे? दाएं हाथ रखेंगे। ओके, कौन सा हाथ रखेंगे? बाएं हाथ किसके लिए था? केसी के लिए, और मेरे लिए दाएं हाथ। बाएं हाथ कहां पे रखते? दाएं हाथ। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, प्रेम का। अपि अंग्रिमूले पतितस्य में विभु शिरस्य अधास्य नीचे हस्त पंकज। मेरे सिर पे भगवान कृष्ण अपना हाथ रखेंगे। दत्त अभयम काला भुजंग रहसा शरण एनुशान प्रद्युजित नाम शरण ऐसिनाम नाम। वो हस्त कमल जो सारा संसार को शरण दे सकता है, ऐसा हाथ मेरे को आज शरण देगा। ये लालसा है कृष्ण की आशीर्वाद पाने के लिए। अक्रूर जी का समाहरणम यत्र निधाय कौशिक बलिष्ठ तथा जगत इंद्रता। उस हस्त कमल, उसमें शरण लेके बलि, हाँ, ये जगत के सारे संसार के इंद्र बने। यद्वा बिहारे ब्रज उसिताम श्रमम स्पर्शेन सौगंधिक गंधोपानुत। और कभी भी रासलीला में कृष्ण भ्रमण करते हैं, गोपियों के साथ रास्ते में थक जाते तो पसीना छूटता है, उस पसीना को भी मिटाने के लिए कृष्ण अपनी हाथ में मिटा देते। उस हाथ का मेरे को स्पर्श मिलेगा अपने सिर के ऊपर। क्या सौभाग्य है, क्या आज दिन है ये। जब हम ऐसा सोच के जाएंगे तो ऐसा होएगा। तो अक्रूर ऐसा सोच के जा रहे तो ऐसे हो जाते हैं उनके साथ।
इसलिए वृंदावन चिंतामणि है। वृंदावन की धूल, वृंदावन के पेड़ ये कल्पतरु है। हर वृंदावन के पेड़ के कल्पतरु में राधा का नाम लिखा जाता है। हर पेड़ के पौधे पत्ते राधा राधा करते हैं। बोलिए जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, हर पेड़ पौधा ये पत्ता ये राधा 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 करती है। राधा क्या है? वही प्रेम, कृष्ण के प्रति पराकाष्ठा। क्या है प्रेम? प्रेम की परिभाषा क्या है? वृंदावन की प्रेम की परिभाषा, जहां पे कोई कड़वाहट नहीं, जहां पे कोई द्वेष नहीं। अक्रूर वही बोल रहे, न मई उपेशति अरिबुद्धि अच्युत। देखिए प्रेम, कृष्ण जानते हुए कि कंस ने भेजा है मेरे को इसको मारने के लिए, तो भी कृष्ण मेरे प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, तो भी कृष्ण मेरे को दुख नहीं करेंगे, तो भी कृष्ण मेरे पर जलेंगे नहीं, कृष्ण भी तो भी मेरे पर गुस्सा नहीं होंगे। अरे उनकी हस्तकमल, उसका समर्पण के बलि को इंद्र बना, गोपियों की वो पसीना की बूंद कृष्ण ने मिटाया, वो सही है, लेकिन मैं तो दुश्मन हूं। क्या कृष्ण अपने दुश्मन को प्यार करेंगे? कृष्ण अभी तक हर दुश्मन को जो आया मथुरा से उसको मारे। मैं भी एक दुश्मन के पक्ष से उनको लेके जाऊंगा मारने के लिए। लेकिन कृष्ण पुतना को मारे, पुतना को अपनी मम्मी बनाया। वो किसने देखा है? शास्त्र में वर्णन है, भागवतम की व्याख्या है, पुतना को कृष्ण ने मम्मी बनाया। ये मारा तो सही मार दिया ना, लेकिन अब मारने के बाद मैं तो यहाँ पे पुतना ऊपर तक किधर मम्मी बना, मेरे को कैसे दिखाई पड़ा? बराबर ना? आप लोग प्रश्न उठा सकते। कृष्ण ने मुक्ति दिया, अभी वो आत्मा चली गई, उसको अभी शरीर यहाँ पे मरा पड़ा हुआ है, वत्सासुर का, अगासुर का, सब शास्त्र में भागवत में वर्णन है। अगासुर की आत्मा कृष्ण के माध्यम से शरीर में चला गया, गोलोक वैकुंठ मुक्ति प्राप्त की। ये सही है कि कृष्ण मथुरा से जो भी आए उनको मार डाले, उनको मुक्ति प्रदान किया। ये कृष्ण की खासियत है, असुरों को भी मुक्ति देते हैं। लेकिन मैं तो अभी एक असुर हूं, मैं एक दुश्मन हूं, दुश्मन के पक्ष से आया हूं, कृष्ण मेरे को मारेंगे क्या? अक्रूर क्या पता है वृंदावन की संज्ञा, परिभाषा, मधुरता क्या है? क्या है? कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मन को भी प्रेम। न मई उपेशति अरिबुद्धि अच्युत, कंसस्य दूत प्रहित ओपी विश्वदृक्, यो अंतर बहिचेतसः एतत् इहितं क्षत्रग इच्छति अमलेन चक्षुषा। ये सारा जीवों की अंदर बाहर स्थित होने वाले परमेश्वर कृष्ण है। ये जानते हैं कि मेरे मन में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। सिर्फ एक ड्यूटी, एक कारण की वजह से मैं उनका दुश्मन के पक्ष से आया हूं।
इसलिए मेरे को दुश्मन की तरह नहीं देखे कृष्णा, बल्कि जब भी मैं उनके चरण कमल में गिरूंगा, अपि अंग्रिमूले अभयितम, हाँ, माम इक्षति अमलेन चक्षुषा, इसलिए मेरे को बहुत ही प्रेम से कृष्ण देखेंगे। और जैसे कृष्ण मेरे को उनके चरण कमल में गिरता हुआ देखेंगे प्रेम से, सब, हाँ, सपति अपदस्थ समस्त किल्बिषो, मेरे सारे पाप धुल के नष्ट हो जाएंगे। बूढ़ा मुदम वित विसंक ऊर्जिता, और मैं नाचूंगा क्योंकि मेरे सारे कर्म पाप नष्ट हो गए इसके लिए। मुदा बूढ़ोम वित विसंक ऊर्जिता, और जैसे भगवान कृष्ण मेरे को देखेंगे उसके बाद सुहृतमम ज्ञातिम अनन्य दैवतम दौर्भ्याम बृहद्भ्याम परिरप्स्यते अथमा, मेरे को अपने दोनों हाथ से बाहों में अपने को ले लेंगे, आलिंगन करेंगे। जैसे मेरे को आलिंगन करेंगे, हाँ, ऐसे चरण, ऐसे बाहें जो किसी को भी नहीं मिलता है दर्शन और स्पर्श पाने के लिए, ऐसे कृष्ण के बाहों से मैं आलिंगन होते हुए, हाँ, तो मेरे सारा जीवन के जो अभिलाषा है हमेशा के लिए परिपूर्ण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, परिपूर्ण होंगे मेरी सारी लालसाएं। सुहृतमम ज्ञातिम अनन्य दैवतम बृहद्भ्याम दौर्भ्याम पर्यप्स्यते अथमा, आत्मा ही तिथिकृत दैव में बंधस्य कर्मात्मक उच्छ्वसितः, और लब्ध्वा अंगसंगम प्रणतम कृतांजलि माम बख्शते अक्रू ततिथि उर्स, और फिर मेरे को बोलेंगे अक्रू जी, मामा जी कैसे हो, मेरे से बात करने लगेंगे। जैसे बात कर लेंगे बस, और कुछ नहीं चाहिए, यही मेरी सफलता है जीवन, इतना ही चाहिए। हनुमान जी को जब ये राम ने आलिंगन किया, राम ने हनुमान को भी आलिंगन किया, कब किया? राम ने हनुमान को आलिंगन कभी किया? जब पहली बार मिले, और तो पहली बार तो मिले तो मनुष्य बन के आए थे धोखा देने के लिए। जब सीता जी का पता लगा लिया तो उन्होंने, तो सीता का पता लगाया, हाँ, तभी आलिंगन किया। और फिर कभी मिला हनुमान जी का आलिंगन करना? लक्ष्मण जान बसाया तभी। हनुमान जी को प्रेम विशेष कभी कहाँ मिला? पहले सीता को मिला, सीता से क्या मिला? सीता से जब अंगूठी दिया राम का, सीता बोले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हनुमान जी क्या बोले? आपकी खुशी ही सब कुछ है मेरे को, आपको मैंने खुश किया, है ना। तो सीता को खुश किया, तो सीता कुछ दे नहीं पाए, हनुमान सीता को अंगूठी दिया था, तो सीता हनुमान को अंगूठी वापस देते, फिर दूसरी अंगूठी कभी देते हैं? सीता देवी हनुमान जी को एक अंगूठी बाद में वापस देते हैं, और राम का दिया अंगूठी शादी का नहीं, दूसरा कुछ आभूषण कभी देते हैं सीता हनुमान को? हाँ, करेक्ट, यस। तो क्या होता है, राज्याभिषेक के समय पे राम सीता को एक भेंट देते हैं, और वही भेंट सीता हनुमान को देते हैं कि मेरे को हनुमान ने अंगूठी दिया तो मैंने भी कुछ उसका काम पूरा किया। तो भगवान कभी भूलते नहीं है, बराबर से ठिकाना, अपने को सेवा किया है बराबर मौके पे उसका परिपूर्ति कर देते हैं। इसलिए कृष्ण की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है ना, हमेशा उसकी डबल ट्रिपल 10 टाइम 100 टाइम रिटर्न आता है इन्वेस्टमेंट का। इसलिए कृष्ण के पास आना बहुत जरूरी है, कभी तो उसका बराबर टाइम में रिटर्न आएगा इन्वेस्टमेंट का, है ना। न तस्य कश्चित दयित सुहृत्तम न च अप्रिय द्वेष उपेक्षा, उनके प्रति कोई अपना नहीं, पराया नहीं, कोई प्रिय अप्रिय नहीं, उनके कोई दुश्मन नहीं, द्वेषी नहीं। तथापि भक्तान भजते यथा तथा सुरद्रम यद्वत् उपासित अर्थतः। तो ऐसे कृष्ण के बारे में सोचते सोचते अक्रूर वृंदावन की सीमा में पहुंचते हैं, पूरा दिन लग जाता है, 12 घंटा लग जाते, सुबह से लेकर शाम को पहुंचते। और जैसे ही पहुंचते वृंदावन की सीमा के बाहर अक्रूर जी, तभी तुरंत वृंदावन के धूल में कृष्ण के चरण कमल उनको दिखाई पड़ता है। कृष्ण के चरण कमल में क्या क्या है चिन्ह? कितने चिन्ह है और क्या क्या है? लेकिन बाण है, हाँ? बाण, क्या? बाण है, फिर फिश है, हाँ? शंख शंख है, फिर फिश है,
मछली है, फिर अंकुश है, फिर हाँ? लोटस है, करेक्ट, कमल के फूल है, चांद है, चांद, चांद, आधा चांद है, हाँ? रस्सी, अंकुश है, आँख है, हाँ? छाता है, correct। ऐसे 19 चिन्ह है, करेक्ट। हाँ, वेरी गुड। पदानि तस्य अखिल लोकपाल क्रीज दुष्ट अमल पाद रेणो ददस्स हाँ खितानि विलक्षितानि ददस्य गोष्ठे ददस्स गोष्ठे क्षिति कौतिकानि विलक्षित अंग। तुरंत उनको दिखाई पड़ता है, जैसे वो देखते हैं अंकुर जी कृष्ण भगवान के चरण कमल, तुरंत तद दर्शन आह्लाद विभृत संभ्रम, उनकी सारे रोंगटे खड़े होने लगते, प्रेमना ऊर्ध्व रोमना अश्रु कुला करेक्शन, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और रथात अवस्कन तेसु अशिष्ट, रथ से उतर के, ट्रेन से, गाड़ी से, और जो भी है फ्लाइट से गिर पड़ते हैं उस चरण कमल लूटने के लिए। ओह प्रभो अमुनि अंग्रेजांसी अहो इत्याहा, ये मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे भगवान के चरण कमल के चिन्ह है, ये धूल है, मैं इसको खा जाऊंगा, मैं पी जाऊंगा, मैं उसके बाद नहाऊंगा। इसलिए हमारे गुरुदेव जब भी बताते जाते हैं वृंदावन में, जब भी लेटते हैं वृंदावन मथुरा में ट्रेन से उतर के, तभी बोलते हैं कि जो धूल है, ब्रजरज है, अपने कपड़े में लगा, सिर पे लगा, उसको झाड़ो मत, ये ब्रजरज है, इसे लगा रहना चाहिए। कई जो हमारे साधु संत है, वैष्णव है, ये लोग जो वृंदावन की धूल को खाते हैं, इसको जो राधा कुंड की मिट्टी को रखते हैं, खाते भी है ना, ये ब्रजरस की महिमा है, इससे प्रेम मिलता है। क्योंकि वृंदावन के प्रेम पाने के लिए ऐसा दास बनना पड़ेगा, ऐसा एक बहुत मतलब मामूली बनना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा, लालसा है, ऐसा अखरू की तरह लालसा, ये तरसना पड़ेगा आपको कृष्ण को पाने के लिए, दर्शन के। और जैसे मैंने बताया, ऐसा लालसा है तो कृष्ण आपको ऐसे ही लालसा परिपूर्ण करेंगे। जैसे कृष्ण को पाने के लिए तरह से अक्रूर और धूल से उठे तो तुरंत उनको कृष्ण बलराम दिखे। ददस गोष्ठे कृष्णम रामम च गो दहनम गतो, तभी शाम हो रही थी तो कृष्ण बलराम जा रहे थे गाय को धोने के लिए। दिखे कृष्ण बलराम पीत नीलांबर धरो, कृष्ण पहने हैं पीला रंग के धोती, बलराम पहने हैं नीला रंग का धोती। शरद अंबुर हुए क्षण, और शरद पूर्णिमा के चांद की तरह उनकी आंखें बड़े बड़े हैं। श्रीनिकेतो ब्रोत भुजो, छाती में श्रीनिकेतन, श्रीनिवास लक्ष्मी की चिन्ह है, बृहत भुज है, बड़े बड़े बाएं हैं। सुमुखो सुंदर बरो, सुंदर चेहरा है, जवान है, बाल दूरता विक्रम, ऐसा चल रहे जैसे कि कोई छोटा हाथी का बच्चा। ध्वज वज्र अंभोज अंकुश चिन्हिते अंग्रिवी ब्रजम, शोभयंत महात्मानौ अनुग्रह स्मृतिक्षण, और उनके चरण कमल में झंडा वज्र यानी कि थंडरबोल्ट, कमल की फूल, अंकुश चिन्ह ऐसा धूल में गिरा हुआ है। सारा वृंदावन को खुश करते हुए, गायों को लेते हुए गाय धोने के जा रहे हैं। इस प्रकार से अक्रूर जी सच में कृष्ण बलराम को देखते हैं। स्निग्धौ विरजवाससो, उदार रुचिर किरो स्निग्धौ विरजवाससो, पुण्य गंध लिप्तांगो स्रग्विनो वनमालिनो, कंधे में जंगल की फूल की माला है। प्रधान पुरुषो आद्यो जगत हेतु जगतपति, अवतीर्ण जगति अर्थे स्वांसेन पल कैसे हो, सारा संसार को उद्धार करने, धर्म का स्थापना करने का कृष्ण बलराम अवतीर्ण हुए हैं। दिशो पीतिमेरा राजन कुर्बन प्रभया सोया, यथा मार्गत शैल रोप्य से कनका चित्तो, जैसे कि दो, एक सोने का पहाड़ है, एक चांदी का पहाड़ है, ऐसा कृष्ण बलराम चल के जा रहे हैं। इस अवस्था में जब कृष्ण बलराम देखते हैं अक्रूर मामा आ गए, तो कृष्ण बलराम भाग के आते हैं, और अक्रूर तब तक जमीन पे लौट रहे हैं धूल पे। ये सोच के कृष्ण बलराम को मैंने देख लिया, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, चिन्ह है सात्विक भाव के। सत में कृष्ण बलराम आते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं, और अक्रूर जी उनके प्रणाम करते हैं। कृष्ण अपनी हाथ उनके सिर पे रखते हैं,
कौन सी हाथ? दाएं हाथ। और उठा के आलिंगन करते हैं, पूछते हैं अक्रूर कैसे है? जो सोच रहे थे कि ऐसा होगा, मैं ऐसा कृष्ण को मिलूंगा, कृष्ण आएंगे मेरे सिर पे हाथ रखेंगे, मैं कभी कृष्ण देखूंगा, उनकी सुंदर चेहरा। सच में कृष्ण आते हैं, मिलते हैं, उनके सिर पे हाथ रखते हैं, उनको उठाते हैं, आलिंगन करते हैं और पूछते हैं हाउ आर यू, हाउ वाज इट, हाउ द डे वाज। श्री कृष्ण भगवान की जय। अगला सत्र अगली भावना के साथ हम मिलेंगे 4 बजे।